दुर्गा मैया की आओ भगवती आदि शक्ति परम्बिका माँ जगत जननी जगदम्बिका के मंगलमय चरित्र जे भगवती के चरित्र भगवान की कथा कैलांशम मात्र भागवत जी के महात्म के किंचित मात्र दर्शन के लो मान भाव सुखदेव महाप्रभु कथा सुना रहल छथिन और सोनकारी 88,000 महात्मा जे सौनक जी महाराज सब के निमित्त बनल छथिन और कह लगे गदा में सुन लो ना जगन सुखदेव जी महाराज सा सोनकादि 88,000 महात्मा प्रश्न के लिखे जे सुखदेव जी महाराज आत महान बत्ता छे विद्वान में सर्वश्रेष्ठ छे आक भगवान नारायण के महामाया की कृपाय हे सुखदेव जी आके बात पर हमरा शंका नहीं भ रही है लेकिन ई बताओ अहा अनेक बेर कहलो जे देवी भागवत जी एक बेर सुन लेला तो उनका कल्याण हो जाइया और बड़ा जोर द रहल छी जे देवी भागवत जी सुनला सा आके सब कामना के पूरा हो जाइया महाराज ये बताओ जे कामना के पूरा होइया आई तक जे आव ककरो हेता अथवा नहीं हेता ऐसे पहले देवी भागवत कथा कियो सुनने छथिन और हुनकर कामना आई तक पूरा भेला सुखदेव जी कहलखिन हाँ महाराज हे सौनक ये भगवती के वो कथा छथिन जी भगवती की कथा में किंचित मात्र संदेह नहीं करवा के चाहिए यामी नाम त्वदीयवासी धर्मस्य एव योजना ये ओ महामाया के चरित्र है सौनक माँ की सुनावे के लिए जा रहल छी ना और जो सुना रहल छी ना ये ओ महामाया के चरित्र छथिन जे चरित्र पर संदेह नहीं करवा के चाहिए और आहाँ के हर एक प्रश्न के देवी भागवत जी में उत्तर छथिन सब आदमी के भगवान धनवंतरी के प्राकट्य भेल छथिन धनतेरस के यहाँ सब गोटे के हार्दिक शुभकामना मंगल कामना और कथा के प्रथम दिन कथा भागवत जी की कथा के कैल की कथा महात्मा की कथा और की कथा में निवेदन करब सब आदमी जी कथा में बैसल छी ना जगन कथा भागवत जी विश्राम भ जेता एगो काज जरूर करब महामाया के प्रांगण में 5 मिनट घड़ी के टाइम से बैस जाब और भगवान धनवंतरी के बेसी ने 10 बेर हुनकर नाम लेवा के अच्छा हमरो सब अहू सबके गांव में हेता बहुत आदमी जब बाजार गेल हेता बर्तन खरीदवा के आई धनतेरस आई तो किछ ने किछ खरीदवा के चाहिए और धनतेरस के दिन बर्तन खरीदे के कतु वर्णन नहीं ला धनतेरस के दिन की करवा के चाहिए आयुर्वेद के अधिष्ठाता छथिन भगवान धनवंतरी और
भागवत जी में और स्वयं और तो हमारे महामाया के चरित्र में वर्णन ला देवी भागवत जी के पंचम स्कंद के दूसरा अध्याय में सुखदेव भगवान कह रहा छथिन जे एवं त्वा यदि अपातो भगवाने एव निरूपिणः जे आय के दिन महान भाव मात्र 10 वीर भगवान धन्वंतरी के हृदय पूर्वक नाम लो लेला हृदय से भगवान के 100 मात्र शरीर के त्याग को के लो लेला जीवन में रोग हुनका पर अपन प्रभाव नहीं देखे थे। धनतेरस के दिन की करवा के चाहिए घरों पर जाए ना 10 बेर तो हम कम से कम कहलो जत्ते के पार लागे सुते से पहले उत्तेक बेर भगवान धन्वंतरी के नाम के स्मरण करो। धनतेरस के दिन आय के दिन भगवान धन्वंतरी जे आयुर्वेद के अधिष्ठाता छथिन। यदि यहाँ से केओ प्रश्न करता जे ब्राह्मण के इष्ट के छथिन अधिष्ठाता के छथिन बहुत आदमी के मन हो जन परशुराम जी वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेला लेकिन भगवान ब्राह्मण देवता के अधिष्ठाता भगवान कार्तिकेय छथिन। यदि ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो कहलखिन उनका नरक नहीं जा पड़ैया। आगा कथा में विस्तार पूर्वक सुने जे ब्राह्मण कुल में जन्म लेला उनका नरक नहीं जा पड़ी छथिन। देवी भागवत जी कह रहे छथिन जे तत्वम एव यदा मुनियः कार्तिकेय समयो जना वही जीवात्मा ब्राह्मण के भगवान कार्तिकेय कहे छथिन हिनका हमरा लोग भेजू और नरक से बेसी दंड भगवान कार्तिकेय दै छथिन। नरक के जते की यातना नहीं आगे भीड़ करिया वही से बेसी यातना भगवान कार्तिकेय दंड दै छथिन। क्षत्रिय के अधिष्ठाता भगवान परशुराम छथिन और सब के अपन अपन विभाग बना दिलखिन। एगो भट्ट प्रश्न केला महाराज जी यदि भगवान के क्षत्रिय के अधिष्ठाता भगवान परशुराम के कह रहल छियन तो भगवान परशुराम एतेक बेर क्षत्रिय के एहि संसार से नाश किए कह देलखिन मृत्यु की किया प्रदान केला। बड़ा गूढ़ बात छथिन और बड़ा प्रसन्नता कैल भेल जे हमारे पूरा गार्जियन स्वरूप श्रोता दिन सब बैसल छथिन जी भागवत जी की हरेक कथा सब गोटे के बुझल छै लेकिन कथा नहीं कथा को जी मूल बात छथिन उ हम सब श्रवण करी। भगवान घर के बात घरे में रहबा के चाहिए। जखन क्षत्रिय आतताई हो जाए छथिन भगवान परशुराम कहे छथिन जे दोसर के हमरा घर में नहीं अयबाक य हम अपन घर के बात अपने से लिख ले दोसर हेता तो और बवाल हेता। एकर अधिष्ठाता एकर इष्ट हम छी परशुराम तो यदि हमर बालक बदमाशी कर रहल छै तो हिनका दंड हम स्वयं दे तैं दोसर के देखबिन क्षत्रिय के विहीन नहीं केलखिन भगवान परशुराम के 21 बेर ब्राह्मण जखन आतताई हो जाए छथिन तो भगवान कार्तिकेय दंड दै छथिन। हमर सबके अधिष्ठाता भगवान कार्तिकेय छथिन और तो और हरेक दिन हरेक तिथि हरेक मास के अधिष्ठाता छथिन भगवान। और सुखदेव जी महाराज की कह रहे छथिन मादाय शिशुयो मुनियः भगवान एव यथोचितः। हे प्रभु ये भगवती की कथा पर संदेह नहीं करवा के चाहिए और तो और हम आके किनकर चरित्र सुनावी जे आके विश्वास हिता जे भगवती के कथा सामर्थ्यवान छथिन सब भोग की प्रदान करे छथिन। सुनकादि ऋषि प्रश्न केलखिन महाराज जे एतन्या कर्णयो मुनियः रसास्वादे यतो जितः। हे महाराज ये बताओ हमरा अहाँ देवी भागवत के ओ कथा सुनो जे हमरा कर्ण के लिए अत्यंत प्रिय हुए और हमरा देवी भागवत पर और विश्वास हुए।
एक बार 100 आदमी भगवान के नाम लिया। प्रेम से बोलिए देवी भागवत महापुराण के महान भाव जगन सुखदेव महाप्रभु कथा सुना रहल छथिन जे स्वयं जखन भगवान कृष्ण जखन अपन पिता से दूर चल गेलखिन और जखन वसुदेव जी महाराज के लगलन जे हमर बेटा के मृत्यु भ गेला सूचना अयलखिन और हे शौनक जी तखन हुनका वसुदेव जी महाराज के कोनो रास्ता नहीं देखाई पड़लन। भगवान की महामाया की कृपा वही समय स्वयं नारद जी जाइ छलखिन और नारद जी महाराज भगवान के पिता वसुदेव जी महाराज की देवी भागवत सुने नहीं छथिन। कहिया सुनिलखिन जखन भगवान पिता से दूर भ गेलखिन और भगवान के सेना मंत्री आबि गेलखिन सरकार कृष्ण के मृत्यु हो गेला और जखन ई खबर सुनलखिन भगवान के पिता वसुदेव जी महाराज से बर्दाश्त नहीं भेलखिन। की करवा के चाही नारद जी कहलखिन कोनो बात नहीं। हे भैया हे वसुदेव जी महाराज ई महामाया समर्थवान छल ई जे कृपा चाहथिन ना कहलखिन घुमा के बजा दै छथिन बजनाहर के बुक बना दै छथिन। और लेकिन ई बात सुखदेव महाप्रभु सुनलखिन कहलखिन महाराज ई बताओ जी आखिरी बात भेला कहिया। सुखदेव जी कहलखिन हे राजन जे एतन्या करनयो मुनियः सक्राजित समयदो जित। हे राजन ई ओई समय के बात छथिन जई समय भगवान आनंद पूर्वक अपन द्वारकापुरी में रही छलखिन। बड़ा आनंद से भगवान के घर में बड़ा कृपा छलखिन समर्थवान छलखिन सब आनंद पूर्वक रही रहल छलखिन। और ओई समय भगवान के राज्य में सक्राजित नाम का एगो जीवात्मा छलखिन मानव। जे सक्राजित भगवान सूर्य के परम भक्त छलखिन और भगवान सूर्य के अपन मित्र मन्ने छलखिन। कैल के गदा में सुनेलो ना भगवान मान के कखनो पूजा नहीं करी। भगवान छथिन में शंका नहीं आ लेकिन भगवान के संगे भगवती के संग संबंध बनेबा के चाही। और ई जे सक्राजित छलखिन सक्राजित भगवान सूर्य देवता के अपन मित्र माने छलखिन जे हमर भगवान मित्र छथिन। मान भाव समय धीरे धीरे व्यतीत होइत गेलखिन। एक दिन भगवान सूर्य सक्राजित पर प्रसन्न भ गेला और भगवान सूर्य अपन कंठ में मोती के भाव में सिमंतक नाम के मणि के धारण केने छलखिन। जगन भगवान सूर्य नारायण प्रकट भ गेलखिन सक्राजित आय हम वहां पर प्रसन्न छी वरदान मांगू। सक्राजित देखलखिन जे हमर हुनकर दृष्टि भगवान के मणि पर गेलखिन जे बड़ा ऐसा तेज निकले छलखिन। सक्राजित कहलखिन हे भगवान सूर्य हे मित्र हमरा और कोनो कामना नहीं या अहाँ के कंठ में ई जे माला के समान ई मणि हमरा अहाँ दो दिया। भगवान सूर्य विचार केलखिन हमर बड़ा उच्च कोटि के भक्त छलखिन और भगवान सूर्य हुनका मणि प्रदान कह देलखिन। और एहि मणि के विशेषता छलखिन जे हरेक दिन मणि 10 भार सोना प्रदान करै छलखिन। एक बार ने एक दिन में मणि 10 भार सोना सक्राजित कोई मणि के लौक आबि गेलखिन। और आप विचार करियो जे नित्य प्रति जिनका घर में 10 भार सोना एता वो जीव कदे जल्दी धनवान बनता। सक्राजित बहुत धन संपदा भ गेलखिन और जे कि सोना से दूर रहबा के चाही धर्मशास्त्र कहि छथिन। कहलखिन एहि सोना में अहाँ के कलयुग के बाद सदिने और कहलखिन बेसी सोना में रहब
भगवान के प्राप्ति नहीं है ता बेसी निंद की प्यारा नहीं बनी। मान बाप भगवान एक दिन शक्राजित के खबर दलखिन। भगवान कहलखिन शक्राजित अहाँ घर में मनी बहुत दिन तक रखलो और अहाँ बहुत धनवान भ गेलो। हरेक प्रजा के कर्तव्य छथिन जे अपन राज के वृद्धि के लेल सोचबा के चाही। यदि अहाँ बहुत धनवान भ गेलो कहलखिन इने जे हम अपन धन के सबटा पेटी में मीटक तौर में राखी ए भैया धनवान भेला त राज के किछु मदद हेबा के चाही। भगवान कहलखिन शक्राजित आब मणि के अहाँ बहुत दिन तक रखलो अई मणि के राजकोष में दो दियोन जे राज के कल्याण हेता। शक्राजित कहलखिन हे कृष्ण हे द्वारकाधीश ई मणि हम अपन बल के प्रभाव से भगवान के लेलो एहि में अहाँ के किछ कृपा नहीं हम अहाँ के मणि नहीं देव। भगवान कहलखिन धर्मशास्त्र कही छथिन यदि पार लागे तो अपन पिता से नहीं मंगवा के चाही। मांगना भलाने बाप से जो विधि रखी है राम। यदि पार लागे ना किनको से नहीं मंगवा के चाही। किनका से मंगवा के चाही तो स्वयं मैया काली से मंगवा के चाही। भगवान सा अहाँ जिनकर उपासक छी राम कृष्ण शिव दुर्गा काली सरस्वती अहाँ जिनकर उपासक छी हुनका से मंगवा के चाही। इस संसार में किनको से नहीं मांगी। भगवान कहलखिन शक्राजित एक तो हम पतित भेलूं जे अहाँ से मंगलो और हमरा से नमहर पतित तो अहाँ छी जे अहाँ मंगला के बाद नहीं दो रहल से। भगवान शक्राजित का बहुत बेसी बात नहीं कहलखिन। भगवान अपन राजमहल में रह लगलखिन। मान भाव समय धीरे धीरे व्यतीत होइत गेला और जखन समय व्यतीत भेलखिन शक्राजित के भैयारी छलखिन जिनकर नाम छलखिन प्रसेन जी महाराज। और जखन घर में कोनो नया वस्तु आवेया ना सबके मन हो जाए कहीं हम अपना हाथ में देखता हूँ कहीं अपना हाथ में। और प्रसेन जी महाराज एक दिन वही मणि के सीमंतक मणि के अपना कंठ में मोती के पहिर ललखिन और जंगल में आखेट करे के लिए विदा भेला। जंगल में शिकार करवा के लिए मोन भेलन जे हम एक बेर शिकार करी। और धर्मशास्त्र की करे छथिन जे मनोकूले समारंभे देहिनाम सहकारिणः। यदि इस संसार में के मून के कखनो नहीं सुनवा के चाहिए। कलकिन कक्कर सुने कलकिन आत्मा के सुनवा के चाहिए। मून के तो दानव सुने छथिन। अखने मोन हेता कथा में बिसल छी मोन हेता जे दुकान में बड़ा सुंदर चाय बनल है चाय जाके पी ली। कनी काल के मोन आ एगो जे पान भ जैते तो और आनंद हेते। अच्छा कनी काल कथा सुन लो कनी काल जाके घर पर आराम करी फिर आरती काल में चल। मोन अहाँ के अनेक प्रकार के विषय में लो जेता और आत्मा कही छथिन भैया सब बात के त्याग करू भगवान के नाम लिया जाए भगवान के प्राप्ति हेता। प्रेम से कही जय माता दी। आत्मा आके भगवान के पास आके सानिध्य में के प्रदान करता भगवान के पास लो जाए के प्रेरणा देता और मून ए प्रपंच के ओर लो जेता। बल्कि जे मून के नहीं सुनवा के चाहिए। और इतिहास छथिन जे मून के सुनला हुनकर बड़ा दुर्गति भेल गेल। मून के मानव के नहीं सुनवा के चाहिए। और प्रसेन जी महाराज के मून भेले ने जे एक बेर जंगल में आखेट करवा के चाहिए और प्रसेन जी महाराज विदा हो गेलखिन मणि के धारण क के। और जखन वही जंगल में गेलखिन आगा एगो जंगल में एकांत भाव में सिंह छलखिन। सिंह देखलखिन जे अचानक की भ गेल आज एतेक तेज आबि रहल य। सिंह के भेलनि जे भ सकैया शिकारी हमरा तेज प्रकाश एतेक छलखिन
जे ओई मणि के सूर्य भगवान एते प्रकाश दिन ओइसा किंचित मात्र कम प्रकाश ओई मणि में चल गए और दौर सामान्य जीव के भाव छेड़ दिया। जखन शक्राजित ओई मणि के लग द्वारकापुरी में जाय लगलखिन त हल्ला भ गेलखिन द्वारकापुरी में जे सूर्य भगवान एला। सूर्य भगवान विचार केलखिन भैया सूर्य नारायण त हमरा सूचना तक नहीं दला। भगवान अंतरात्मा से देखलखिन भगवान कहलखिन द्वारकावासी कोनो सूर्य भगवान नहीं छथिन ई शक्राजित छथिन जई मणि के तेज से अहाँ के भ रहल ये जे सूर्य आबि रहल छथिन। महान बाप स्वयं कहलखिन देवी भागवत जी यस्त्रास्ते मणिर नित्या मष्ट भाव और ऐ मणि के लौका भालू प्रस्थान कह गेल। आब जगन नगर में कनी दिन बीत गेला। जगन प्रसेन जी ने एलखिन ना शक्राजित का एक दिन अपन देवी से कहलखिन देवी देख रहल छी 3 दिन बीत गेल अखन तक प्रसेन नहीं एला। देवी जी कहलखिन भ सकैया कोनो सगा संबंधी के पास चल गेल हेता और ओई समय में मोबाइल नहीं चल जे तुरंत फोन लगा दिया। भ सकैया कोनो संबंधी के पास गेल हेता। शक्राजित कहलखिन देवी हम आगे को गुप्त बात बताबी। कहलखिन की महाराज? कहलखिन हे देवी हमरा मन में शंका भ रहल य जे द्वारकाधीश हमरा से मणि मंगने चला और हम हुनका मणि प्रदान नहीं केलौं। बहुत सखिया जे हमरे भैयारी के मार दला और मणि के लौ लेला। शक्राजित की पत्नी कहलखिन राम राम ई बात कही आवेला। कहलखिन देवी बहुत पूर्व की बात छथिन जे एक दिन शक्राजित हमरा स्वयं भगवान कहलखिन द्वारकाधीश शक्राजित मणि दो दिया और हम हुनका मणि नहीं दिलौं। हमारा आत्मा कही रहल य मन कही रहल य जे स्वयं द्वारकाधीश ऐ प्रसेन के मार देला मणि लौ ललखिन और चोर त ई बचपने के छथिन माखन चुरावी चलखिन। लेकिन हे देवी ई बात सत्य हमरा अखन नहीं सूचना भेटल हन ते ई बात अखन किनको से नहीं अहाँ कहब। शक्राजित के पत्नी कहलखिन जेनैते अहाँ आइ तक ककरो से नहीं कहलौं हमहूँ ओनैते नहीं कहब। और इतवी काल में शक्राजित विदा भेलखिन। अरे महान बाप शक्राजित उमर से विदा भेला। शक्राजित के पड़ोसी एलखिन एगो देवी और कहलखिन बहिन एगो बात बताया। कहलखिन की? कहलखिन बहिन हमर दियोर के यहाँ देख रहल छी कई दिन से और सही देवी अहाँ के दियोर कहाँ गेला? कहलखिन बहिन हमर पति से शक्राजित से स्वयं भगवान मणि मंगने छलखिन। अरे हे बहिन हुनका नहीं दलखिन केहन आतताई छथिन जे हमर दियोर के मार दला और पूरा मणि के स्वयं राजकोष में लौ लेलखिन। लेकिन हे बहिन ई बात अखन तक हमरा सत्य पूरा सूचना नहीं भेटल ते अहाँ किनको से नहीं कहबेन। पड़ोसी कहलखिन बहिन जेनैते अहाँ किनको से नहीं कहलो हम ओनैते ककरो से नहीं कहब। और विचार करें एक दूसर से सब कही रहल छथिन। पड़ोसी अपन आंगन गेलखिन हुनकर पड़ोसी एलखिन कहलखिन बहिन एगो बात बताइया। कहलखिन की? शक्राजित के भैयारी प्रसेन का द्वारकाधीश मार दलखिन अब मणि के लौ ललखिन। राम 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 बताओ भगवान केहन काज नहीं करवाक चाहिए। बहिन लेकिन कतौ नहीं बाजब सत्यता नहीं पता चलल। राम राम बहिन जेनैते अहाँ आइ तक किनको से नहीं कहलौं हमहूँ ओनैते किनको से नहीं कहब। प्रेम से कहिए राधे राधे। मान बाप समय धीरे धीरे व्यतीत होइत गेलखिन और एक दोसर से सब कह लगलखिन। गुरु जी कही चलखिन यदि यहाँ के प्रचार करेबाक हुए ना तो मैया से कोनो बात कही दिया और हुनका कहें जे ककरो से खाली नहीं कहो। एक क्षण में आगे पूरा गांव में सबके काने कान पता चल जाता है भगवान की खबर एले ने जे स्वयं हमरा ऊपर मणि के आरोप लागलिया। भगवान विचार केलखिन राजकोष में भैया ई बताओ जे आखिर मणि गेला कत
मनी हमरा राजकोष में हिला भगवान के मंत्रिमंडल कहलखिन सरकार ई मनी हमरा राजकोष में नहीं हिला। भगवान कहलखिन यदि मनी आके द्वारकापुरी में नहीं हिला तो आखिर गेला कत। अच्छा बहुत आदमी भक्त सब दूर दूर तक कथा सुन रहल छी ते जे मैया आयब ना अगरबत्ती माँ काली के प्रांगण में दो दी। और एतो कहलखिन जे एहि बेर दीपावली के हमरा सबके 20 तारीख के छी ना हम व्यासपीठ से निवेदन करब जे जीवन में घी के दीपक तेल के दीपक तो बहुत बेर हम सब जरेलौं, बाहर के प्रकाश बहुत गेलौं, लेकिन आब बाहर के प्रकाश करे के समय नहीं छथिन। आब हमरा सबके अध्यात्म दीप जरेबा के समय एला जे अध्यात्म दीप मति ऋषि ताम तमोंधम। हमरा सबके मान भाव अध्यात्म दीप जरेबा के चाही और कहलखिन अध्यात्म दीप अंदर जरेबा के चाही। बाहर प्रकाश तो बहुत हो गेला, आम समय छथिन एहि अंदर प्रकाश करबा के। कहलखिन ना घूंघट के पट खोल रे तो पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिले। घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तुम्हें पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तुहे पिया मिलेंगे। माया के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। माया के पट खोल रे तुहे पिया मिलेंगे। माया के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। कहलखिन जे आब हमरा सबके ई अंदर के प्रकाश करवा के समय छथिन जे ई माया रूपी जे पर्दा छथिन, पर्दा के हटेवा के छथिन। आगा सुनब जे तत्त्वमादाय यो प्रोक्ता नवीनेनां सहस्वरूपिणी। मानवा सुखदेव महाप्रभु सुना रहल छथिन जे हे राजन, और जखन भगवान कहलखिन आखिर मणि गेला कत, तो भगवान किछ अपन मंत्री के जे भगवान के नजदीकी छलखिन संग कह लेलखिन और भगवान अपन मणि के संग कह कऽ ओतऽ सँ मंत्री के संग कह कऽ मणि के खोज में विदा भेलखिन। जखन भगवान आगा गेलखिन, आगा गेला तऽ देख की रहल छथिन जे प्रसेन जी मरल पड़ल छथिन। और पहले समय में जीवात्मा पैर के चिन्ह के देख के आगा जाय छलखिन और जखन देखलखिन जे स्वयं ई मरल छथिन और किनका द्वारा मृत्यु भेला तऽ सिंह के द्वारा स्वयं प्रसेन जी महाराज के मृत्यु अवस्था के देख कर भगवान ओई सिंह के पैर के निशान देखित आगा बढ़लखिन। आगा गेलखिन तऽ सिंह मरल छथिन, एगो भालू के पैर के चिन्ह देखलखिन। भगवान धीरे धीरे आगा प्रस्थान गेलखिन और देखलखिन जे भालू कतऽ प्रवेश केलखिन तऽ गुफा में प्रवेश केला। भगवान अपन सेना के कहलखिन भैया गुफा में ओकरे जेबा के चाही जकरा वापस रास्ता पता रहे। कहलखिन ओ काज कखनो नहीं करी जे बारे में जानकारी नहीं रहे। भगवान अपन मंत्री के ओतऽ बैसा देलखिन, कहलखिन जे हमरा 9 दिन के समय दिया और एहि गुफा से 9 रात्रि तक हम वापस आबि जाए, और यदि नहीं आयल तऽ कहलखिन स्वयं अहाँ सब द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कऽ जाए।
भगवान तो आगा गेलखिन और की देख रहल छथिन जे एगो नव कन्या यौवन के प्राप्त केने छथिन और ओई मणि के संगे खेल रहल छथिन। जखन मणि के संगे खेले देख लगे न भगवान कहलखिन देव्यागर भैयदा मुनिया दाम एवस्य याजन। भगवान कहलखिन देवी जी राम राम। अच्छा विचार करियो देवी किनका कहल जाइए, जिनकर विवाह भ जाय छथिन हम सब देवी हुनका कहै छी। और जामवंत जी के बेटी छथिन जामवंती, जे की देवी कहलखिन जामवंती के होलनि जे के दुष्ट आबि गेला, हिनका ई नहीं देख रहल छथिन ने हमरा गहार मांग में सिंदूरिया ने हम आके सौभागिन स्त्री के समान छी, हमरा देवी कह रहल छथिन। जामवंत जी के पुत्री जामवंती जामवंत जी के पास गेलखिन, पिताजी कियो दुष्ट आबि गेला। जामवंत जी कहलखिन श्रीमान काशित्व वहां के छी। भगवान कहलखिन हे जामवंत हम एई द्वारका के राजा छी और हमरा ऊपर आरोप लागल य जे ई मणि ई राजा चुरा लेला, तो हे जामवंत जी ई मणि हमरा अहाँ वापस क दिया और हम कलंक से मुक्त भ जाए। जामवंत जी कहलखिन श्रीमान हम अहाँ की मणि नहीं दऽ सकै छी। किए नहीं दऽ सकै छी? कहलखिन ई मणि हम चोरी क के लऽ के नहीं एलहुं, ई मणि तो स्वयं हम सिंह की मार के अनलहुं। अच्छा विचार करियन जामवंत जी के छथिन भगवान राम के परम भक्त छथिन और ई राम ऐ श्याम बन के आयल छथिन और भगवान के अपन बाहुबल पर जे स्वयं महाभारत युद्ध हम जीता दिलियन, हमरा से और सामर्थ्यवान के हेता और तो और भगवान के एहि पर अभिमान भ गेलन। जी कौरव के एतेक सेना छलखिन, जे सेना महान बलशाली छलखिन और एहि सैन्य बल से पांचों पांडव के विजय की प्राप्ति करेलौ। हमरा सनक और बुद्धिमान के हेता, हमरा सनक और पराक्रमी के हेता और मात्र एतवी अभिमान भेल गिंद ई महामाया आय स्वयं जामवंत जी के सामना में खड़ा करा दलखिन। जामवंत जी से भगवान मांग रहल छथिन और कहलखिन जाम धर्मस्य किम कारणम। भगवान के पिता कहलखिन हे धर्मात्मा, हे मंत्रिमंडल, ई बताओ जे आगे कृष्ण कहाँ छथि है। सब मुरी झुका ललखिन सरकार। कृष्ण वही गुफा से 10 दिन तक बाहर नहीं एला और इमहर जखन भगवान की ई बात पिताजी सुनलखिन बड़ा कष्ट हो लगलन। भगवान के पिताजी स्वयं वसुदेव जी महाराज ऐ बड़ा विरह के अवस्था में छथिन। वसुदेव जी के कष्ट भ रहल छै और जखन वसुदेव जी महाराज के भर कष्ट हो लगलन, आकाश मार्ग से नारद जी जाय छलखिन। वसुदेव जी कहलखिन हे नारद जी, अहाँ किंचित मात्र के लेल हमर शंका के दूर कऽ दिया। नारद जी एलखिन। वसुदेव जी कहलखिन हे नारद जी,
ई बताओ जी हमर लाला बहुत समय बीत गेला जी हमर बेटा ई राज्य से कोसों दूर चल गेला और वो निसहाय अवस्था के प्राप्त करने छथिन। और हे वसुदेव जी हे नारद जी महाराज हमर बेटा के रक्षा करू। ई बताओ जी हमर बेटा वापस कोना एता यदि हुनकर कष्ट हुनका दूर कोना हेतन। नारद जी कल के नंदा वसुदेव जी महाराज जी देवी नाम सहयदा वासई एतन्या भागवती कथा। हे वसुदेव जी महाराज यदि आहा के लाला के मृत्यु भ गेला किनको संतान मरि गेल छथिन और यदि वो प्रेम आनंद पूर्वक स्वयं जगदम्बा के विराजमान कहलथिन हुनकर प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का और वही प्रांगण में भगवती के सानिध्य में जे देवी भागवत कथा सुनता हुनकर मरल बेटा तक वापस आबि सकै छथिन महामाया में ई सामर्थ्य छथिन। नारद जी महाराज जखन गलगिन ना वसुदेव जी गलगिन बाबा हे नारद जी अहाँ हमर शंका के दूर कर दिया और अहाँ स्वयं बट्टा में श्रेष्ठ छी। हे नारद जी महाराज अहाँ हमरा ओ कथा सुनाओ जई कथा से स्वयं महामाया प्रसन्न हेता और ई महामाया प्रसन्न भक हमर लाला के वापस कह देता। भगवती के हरेक रूप के कथा सुनाव जी ऐ संसार में सर्वप्रथम भगवती के पूजा के केलखिन। देवी भागवत जी कह रहल छथिन जे काली नाम सहयदा वासई एतन्या सत्य यदा स्मृतः। सबसे पहले इस संसार में काली मैया के पूजा के केला और क्यों ने परम पिता भगवान श्याम सुंदर तो भगवान कृष्ण के पिताश्री जय युद्ध में अपन लाला के मरल बेटा के जगह नारद जी कलगिन वापस हेता सबसे पहले ई महामाया की प्राण प्रतिष्ठा इस संसार में और क्यों ने स्वयं वसुदेव जी महाराज के लिखी और के करवे लिखी ना तो स्वयं भगवान के परम भक्त श्री नारद जी महाराज। ई मात्र कथा सुन लो एकांश सुनो एकांश निकल निर्णय राम राम। इस संसार में भगवती की लक्ष्मी पूजा सबसे पहले के केला भगवती दुर्गा की पूजा सर्वप्रथम के केलखिन। सब कथा आनंद पूर्वक सुनब भगवती महाकाली के चरित्र सुना रहल छथिन। मृत्यु लोक में ब्रह्मांड कटा के अजनाब खंड में महाकाली के प्राण प्रतिष्ठा स्वयं वही द्वारका पुरी में भगवान वसुदेव जी महाराज के लिखिन और नारद जी महाराज यह देवी भागवत वही काली मैया के प्रांगण में काली मैया के सानिध्य में वसुदेव जी महाराज के सुनाबो लगे। वसुदेव जी महाराज किया सुन रहल छथिन बेटा 15 दिन भ गेले न और भगवान वापस नहीं एलखिन और भगवान ऐ जामवंत जी के संगे मल युद्ध कर रहल छथिन। जामवंत जी महाराज मल युद्ध में पारंगत छलखिन और तो और जामवंत जी महाराज अपन हृदय में राम जी के धारण कर ललखिन। हे राम युद्ध में हमार पराजय नहीं हुआ और वह राम श्याम बन के आयल छथिन जे नहीं तो भगवान की पराजय भ रहल छै नहीं जामवंत जी की पराजय भ रहल छै। जामवंत जी महाराज हे प्रभु श्री राम अहाँ के चरी चरण में जामवंत की श्रद्धा भक्ति हेता तो आय युद्ध में हमारे पराजय नहीं हुआ और जामवंत जी आय युद्ध कर रहल छथिन और तो और 20 दिन तक जामवंत जी युद्ध केलखिन। महामाया के दर्शन करियो कहलखिन ना सब जग को रही नचाया हरि माया जादू करनी। जामवंत जी महाराज
भगवान के संगे महान भाव 20 दिन ने 25 दिन तक बीत गेलखिन। भगवान मलयुद्ध कर रहल छथिन। 26म दिन बीत गेला। 26म दिन एम्हर भगवान युद्ध कर रहल छथिन और जामवंत जी महाराज एम्हर युद्ध भगवान के संगे कर रहल छथिन और वसुदेव जी महाराज देवी भागवत कथा सुन रहल छथिन। मन में एकेगो कामना, हे महामाया हमर बेटा के पुनः वापस कह दिया, हमर बेटा एहि द्वारकापुरी में सकुशल आबि जाइत है। और नारद जी महाराज कहलखिन वसुदेव जी सावधान त्वया मुनियः भगवती भक्ति कालिका। भगवती काली के देखबे ना जी बड़ा जी के निकाल ले रही छथिन। एगो भक्त नवरात्र में प्रश्न केला, महाराज जी हमरा सब भगवती तो बड़ा निक लागैया लेकिन काली जी से बड़ा डर होइया। काली मैया हरदम तमसायल रही छथिन, सही में तमसायल रही छथिन। यदि नास्तिक प्रवृत्ति के लोग जेता तो कहलखिन हुनका ऊपर क्रोध भाव से रही छथिन जे दौड़ के मारे एबे नहीं करता। बाबा के देखबे न गला में सांप रखने रही छथिन, जेकि वैष्णवा नाम यथा संभो। भगवान शिव वैष्णव में जगत गुरु छथिन। हमर सब गोटे के राम कृष्ण कोनो संप्रदाय के उपासक छी, जे कि भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ छथिन, जगत गुरु छथिन वैष्णव के। और की देखबे एम्हर मैया के सिंह रही छथिन, बाबा बैल पर रहला, नाग रहला। जी यहाँ के अधर्मी हेता नागक सांपक डोरी एबे नहीं करता, विकराल बना ली छथिन भेष का। लेकिन जे भगवान के भक्त हुई छथिन ना, वो भगवान के सांप नहीं देखे छथिन, भगवान के सर्प के स्वयं भगवान के रूप में देख रहा छथिन। ये महाकाली बड़ा हमरा प्रसन्नता भ रही है। जे स्वयं नंद बाबा वसुदेव जी महाराज की नारद जी कथा सुना रहलखिन और वह काली जी के प्रांगण में हम सब आदमी बैस के कथा सुन रहल छी। ऐसे और सुंदर सौभाग्य की हेता इन सब आदमी यही महामाया के लिए जोरदार ताली बजाए। ई महान भाव यदि अहाँ चाहब ई कृपा हमरा भेटे तो कहलखिन संभव नहीं छथिन। ई कृपा कखन हेता तो जखन स्वयं ई महामाया कृपा करै छथिन। ए गाम में बहुत आदमी हेते आगे यदि होते है जो हम आबि के कथा सुन रहल छी, हम एतेक नम्हर भगत छी, कहलखिन नहीं अहाँ भगत नहीं छी। ई महामाया स्वयं अपन प्रांगण में सबका आबैये नहीं दियो चाहे छथिन। बहुत आदमी एता और भगा दे छथिन। एता वह टा बैसता जिनका ई अपना गोद में बैसाव चाहे छथिन, जिनका अपन लोक के प्रदान करो चाहे छथिन। और महान भाव ई बात स्वयं सुखदेव जी महाराज सनकादि ऋषि के सुना रहल छथिन। जे काली नाम सहयदा चारै देहे तिष्ठति मानवा। स्वयं ही महामाया जिनका अपन लोक आनो चाहे छथिन ना, जे बड़ा ई परिश्रम केला, बड़ा ई संकट के सहन केला। आब हिनका इस संसार में कतौ नहीं बउआ दिया, आब हिनका हम अपन लोक ली। और निश्चय पूर्वक आए दोसर दिन के कथा छी। आब तो मात्र 5 दिन शेष बचलिया, त्या 5 दिन ना ये भैया नून तेल लकड़ी के चक्कर में हम सब बहुत रहलो। और कल कलो ना बहुत गई थोड़ी बची येहू बीती जाए। और इतक तीव्र वेग में समय बीता जे पता नहीं चलत। एक 5 दिन संकल्प कर कल परसु दीपावली से हो छी। दीपावली बड़ा सुंदर हमारे कमेटी आदि बड़ा सुंदर भूलबाबू कहला जी महाराज जी परसु की कथा सबेर हेबा के चाहे। और संकल्प मन में बना लिया जी आब ई
दोसर दिन के कथा जी 5 दिन के कथा छथिन 5 दिन के एगो कथा हमरा सुनै छूटे और संकल्प क के हे महामाया अपन लोक के मां हमरा प्रदान कर दिया। मान भाव स्वयं सुखदेव महाप्रभु सुना रहल छथिन जखन 26 दिन तक भगवान युद्ध केलखिन जामवंत जी के संगे 27वें दिन कथा एम्हर 9 दिन बीत गेलखिन देवी भागवत नवाह पारायण विश्राम भेला। वसुदेव जी महाराज नारद जी के दक्षिणा आदि द के विदा क देलखिन ब्राह्मण भोजन कराबऽ लगलखिन और महामाया के काली जी के कहलखिन हे महामाया सबटा अहाँ जनै छी हे मां हम अहाँ के की सुनाबी अहाँ स्वयं घट वासी छी अंतर्यामी छी। और वसुदेव जी महाराज भगवान की पुकार कर रहल छथिन अपन कामना की पूरा करबाक लेल जी घट वासी महामाया काली की वसुदेव जी पुकार केला जे हे मां अहाँ से किछ नहीं छुपल ये सब अहाँ बुझि रहल छी हम सब सेहो एक बेर भगवती महाकाली के पुकार करी। प्रेम से बोलिए काली मैया की जय। सबटा जनै छी जगदम्ब अम्ब श्यामा। आहा सब आदमी जगदम्ब अम्ब श्यामा अवलंब अम्ब श्यामा सबटा जनै छी हे जगदम्ब सबटा जनै छी जगदम्ब अम्ब श्यामा जगदम्ब अम्ब श्यामा अवलंब अम्ब श्यामा जगदम्ब अम्ब श्यामा अवलंब सेवा सबटा जनै छी जगदम्ब अम्ब श्यामा सबटा जनै छी जगदम्ब अम्ब श्यामा। काली मैया की जय जय। दुख हरै छी निर्धन के धन भरै छी दुखिया के दुख हरै छी निर्धन के धन भरै छी दुखिया के दुख हरै छी निर्धन के धन भरै छी दुखिया के दुख हरै छी निर्धन के धन भरै छी सब हक सुनै छी हे जगदम्ब अम्ब श्यामा सब हक सुनै छी हे जगदम्ब अम्ब श्यामा सबटा जनै छी हे जगदम्ब अम्ब श्यामा हे सबटा जनै छी हे जगदम्ब अम्ब श्यामा मैया की
श्यामा जगदम्ब अम्ब श्यामा अम्ब श्यामा सबका जनी जी है जगदम्ब सबका जनी जी है जगदम्ब श्यामा सबका जनी जी है जगदम्ब श्यामा सबका जनी जी है जगदम्ब श्यामा प्रेम से बोलिए काली मैया की, श्यामा मैया की। मान भाव स्वयं सुखदेव महाप्रभु सुना रहल छथिन जे हे शौनक जी, नारद जी महाराज विराजमान छथिन। अरे मेरे वसुदेव जी भगवती महामाया काली के श्यामा माई की पुकार केलखिन, जखन स्वयं भगवती श्यामा की पुकार केलखिन जे भगवती माया के प्रभाव से ऐ भगवान और जामवंत जी युद्ध कर रहल छथिन। भगवान के छाती पर वक्षस्थल पर जामवंत जी प्रहार केलखिन। भगवान के पीताम्बर हट गेलखिन। भगवान के चरण में भृगु जी महाराज के चरण चिन्ह छथिन। जामवंत जी के नेत्र के दर्शन भेलन। जामवंत जी प्रणाम कर लगलखिन, सरकार ई बताओ जे कारणम किम यदा प्रोक्ता नवीने नाम समयतुज्जितः। हे सरकार, हम अहाँ के नहीं चिन्ह पेलौं जे हमर राम छी, लेकिन अहाँ तो चिन्ह गेलौं जे हमर जामवंत जी। और आइ दुर्भाग्य हमर जे हमर घर आ गेलौं, हम अहाँ संगे युद्ध केलौं। भगवान कहलखिन जामवंत जी होनी के कियो नहीं टाइल सके छै। जामवंत आब तो हमरा चिन्ह गेलौं, हम अहाँ के राम छी। हाँ सरकार, जामवंत हमरा ऊपर आरोप लागल है जे कृष्ण मणि चुरा लेला। अरे जामवंत ई मणि अहाँ हमरा दो दियो जे कलंक से मुक्त है। जामवंत जी कहलखिन सरकार, हम अहाँ के मणि दो नहीं सके छी और खाली हाथ जय नहीं दो सके छी। भगवान कहलखिन लियो, यदि हमरा मणि नहीं देव तो हमरा खाली जा भरत न। जामवंत जी कहलखिन नहीं सरकार, यदि यहाँ खाली चल जाए तो सब एक एक बात कहता जी जामवंत जी बड़ा भाग भक्ता बनी छलखिन, भगत बनी छलखिन। और भगवान एगो मणि मांग लेलखिन, लेकिन जामवंत जी मणि तक नहीं दला। और हे सरकार, यदि आई हम अहाँ के मणि दो देलो तो सब एक ही बात कहथिन जी जामवंत जी भगवान के भक्त भक शास्त्र के पालन नहीं करी छथिन। कौन शास्त्र के पालन नहीं करी छथिन? कहलखिन जे कन्या नाम सहमानाय अन्यम एव यदौ जनाः। जी कन्या बेटी का देल वस्तु कदापि वापस नहीं लेबा के चाही। और ई मणि हम जामवंती के दो दिलो, जामवंती से लौक यदि अहाँ के दो देवे तो सब यह कहता जे भगवान के भगत भग शास्त्र के उल्लंघन कर दलखिन और स्वयं मणि के बेटी के देल वापस लो ललखिन। लेकिन जामवंत जी महाराज मणि के लौ गेल ना तो जामवंती जी के बड़ा निक लगले, पिताजी मणि हमरा दो दिया। जामवंत जी प्रदान पदने छथिन। हम सब कहे छी हम कोनो संकल्प लेने छी, आ कर्म ना हुनका दो दलियन त अहाँ के दान भ गेला और वो वापस नहीं लेबा के चाही। भगवान कहलखिन जामवंत की करबा के चाही, हमरा ऊपर आरोप लागल य। कहलखिन सरकार एकटा रास्ता है। की रास्ता है? अहाँ ऊपर मणि के आरोप लागल य। हमर बेटी जवान छथिन, हम इनका लेल दुल्हा तैक रहल छी और स्वयं विंध्यवासिनी मैया के हम उपासना कर रहल छी। ते माँ माया हमरे बेटी के विवाह करा दिया और युद्ध और क्यों नहीं हुआ, जगदम्बा यहाँ के ए बेटी के लिए हमरा घर भेजला। ते हे भगवान, अहाँ हमरा बेटी के संगे विवाह कर लिया, दहेज में मणि लो लिया, अहाँ के काज बन जेता, हमर काज छिल जेता। भगवान कहलखिन मत स्वीकार्य। और भगवान के एम्हर पिता
यही श्यामा माई की पुकार काली मैया के करी छलकिन। भगवान कहलकिन जामवंत जी बहुत देर हमरा भ गेला, वापस एला, अखन तक हम अपन द्वारकापुरी नहीं गेलो। जामवंती जी के संगे तुरंत विवाह संपन्न भगवान केलखिन और जामवंती मैया के लौ के मणि के लौ का भगवान तो आबि गेलखिन द्वारकापुरी। और जखन भगवान के देख रहल छथिन जे भगवान अशुकन गेलखिन, भगवान अपन विवाह क के गेलखिन, नारद जी गेलखिन वसुदेव जी महाराज दर्शन लिया, आके बेटा चाहिए। और भगवान बेटा के संगे पुतोह सेहो भगवती प्रदान कर देला। अब अहाँ बूढ़ भ गेलहुँ तो सेवा बेटा पुतोह मिल के करत। हमर मैया एहन दयालु छथिन। प्रेम से बोलिए काली मैया की।
मैया की जय में आवाज दियो। रमन हरि बोल, जय जय राधा 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 रमन प्यारो राधा रमन, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन भगवान की जय। मान बाप हम निवेदन कर रहल छलहुँ जे देव कार्यम यदा मुनियः गम्यम एव यथोत्रिना, जे मान बाप स्वयं ई जतेक लीला भऽ रहल छथिन न, स्वयं ही महामाया करै छथिन। एक परीक्षा नहीं लै छथिन जगदम्बा। अहाँ कहबनि जे हम बड़ा भगत छी, भगवती कहता ई संकट के सहन करू। मान बाप भगवान जामवंती जी के संगे विवाह केलखिन और भगवान जामवंती मैया के लऽ कऽ स्वयं द्वारकापुरी एलखिन। मान बाप जी समभाव एव यदा मुनियः, और की छथिन तो स्वयं महान वक्ता स्वयं नारद जी महाराज छथिन। नारद जी महाराज कहलखिन हे वसुदेव जी महाराज ई महामाया के दर्शन केलहुँ, अहाँके बेटा की कामना छल जे बेटा हमर वापस आबि जाए। लेकिन मान बाप सुखदेव जी कहलखिन जे हे शौनक ई जे देवी भागवत महापुराण छथिन ई परमहंस के संगीता छथिन और ई कथा महान भागवत भक्त के समझ में एता। देवी भागवत कथा यदि यहाँ विचार केलहुँ जे सामान्य जीव समझ जेता संभव नहीं छथिन। भगवान के चरित्र भगवान के कथा कहलखिन जे सामान्य जीव के जल्दी समझ में नहीं एता। व्यास जी की कहलखिन किया कहलखिन कौन परिस्थिति में कहलखिन यदि विद्वता पर अभिमान रहत तो कदापि नहीं पता चलत, और यदि महामाया का मान रहत यदि ई हृदय में विराजमान छथिन तो सब समझ में आबि जेता। कैल कथा में सुनेलहुँ ना गुरु जीव जी में बुझ पेला और अलग अर्थ लगाबऽ लगलखिन। बड़ा सुंदर दृष्टांत श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहल छथिन। मान बा एगो गांव में नहीं थे, बड़ा सेठ जी चलखिन, धनवान व्यक्ति चला, और इस सेठ जी के बड़ा धन संपदा चलन।
सरकारी विभाग से रिटायर्ड छलखिन। सेठ जी बड़ा आस्तिक छलखिन, घर पर अतिथि सब आवे छलखिन, उनका सम्मान स्वागत करी छलखिन। एक दिन प्रातः कालीन 10 बजे के समय सेठ जी के घर पर किछु महात्मा आबि गेलखिन। सेठ जी हुनका संगे सत्संग करी छलखिन और सेठ जी जखन सत्संग करी छल तखन सत्संग करी छलखिन। सेठ जी के एकटा आदत छलखिन मार पीबा के। सेठ जी जखन सत्संग कर रहल छथिन और सेठानी उम्हर मार पसा देलखिन। बेटा से कहलखिन बेटा जाओ पिताजी के कहबनि जे आबि के मार पी लेता और चलि जेता। आ बेटा विचार केलखिन जे पिताजी के कहबनि जे मार पी लिया। और ई जे महात्मा सब बैसल छथिन सब उस दिन जे सेठ जी एक मतलब कंजूस छथिन। और यदि पिताजी के नहीं कहबनि तो पिताजी बाद में दंड देता जे बताओ हमरा बतेलौ ने। मैया कहलखिन जाओ बाबूजी से कहबनि मार पीवा के लेल। और पिताजी के पास बेटा गेलखिन, बड़ा सुंदर भाषा में कहलखिन पिताजी हाँ बेटा। कहलखिन पिताजी चारू पुरुष मारू जी एलखिन हन और कठौता घाट पर बैसल छथिन, जल्दी से जाके भेंट क लिया नहीं तो शीतलपुर के छिल जेता। सेठ जी बुझ गेलखिन बात जे चौर सा बड़ा सुंदर भाषा में कहलखिन चारू पुरुष मारू जी एला हन और कठौता घाट पर बैसल छथिन, जल्दी से हुनका भेंट क लिया नहीं तो शीतलपुर के चल जेता। शेर जी कहलखिन हे महात्मा हे गण्यमान्य व्यक्ति अहाँ कनी काल एतऽ बैसल रहू, तुरंत हम जाइ छी और तुरंत वापस आबि जायब। शेर जी हमर विदा भऽ गेलखिन। आब जे नहीं सभा छलखिन न सब विचार केलखिन भऽ सकैया चारूपुर नाम के कोनो गाम हेता। एक पर एक गाम होइ छथिन न और ओई गाम में भऽ सकैया मारू जी किनको नाम हेतै न। सेठ जी के घर के बगल में कठौता घाट कोनो जगह के नाम हेता। मारू जी कठौता घाट पर बैसल छथिन। यदि सेठ जी मारू जी से भेंट नहीं करथिन तो मारू जी शीतलपुर गांव चल जेता। आपस में सब नाम गाम व्यक्ति विचार कर लेकिन महान भाव एकर मूल अर्थ की छनि जे चौरे से मार निकलिया चारूपुर से मारू जी एला। कठौता घाट पर बैसल छथिन, पात्र में छथिन। यदि सेठ जी नहीं पीता तो शीतलपुर चल जेता, मतलब ठंडा हो जेता। आपस में सब तर्क वितर्क कर लगलखिन। जी वास्तविक में मूल अर्थ की छलखिन ई बात मात्र सेठ जी बुझलखिन। मानवाब यदि विद्वता के अभिमान पर भगवान के कथा समझ में नहीं आता, इन्हें हम सब नाम गाम व्यक्ति के खोज में रहो, लेकिन मूल अर्थ को ना पता चलत। तो सुखदेव जी महाराज सौनकादि ऋषि के सुना रहल छथिन जे दिव्या हर्षयो मुनियः नान्य स्पृहा त्वदीयताम्। हे महाराज भगवती की कथा उना समझ मनियता। भगवती की कथा यदि प्रेम आनंद पूर्वक अहाँ श्रवण करब अपना हृदय में विराजमान क तखनी ता समझ में थी। सौनकादि ऋषि कहलखिन महाराज ई बताओ जी देवी भागवत जी की कथा और के सब सुनलखिन। वसुदेव जी महाराज की बात सुनेलौं जी महान पराक्रमी महान विद्वान छला, महान भागवत छलखिन। एहि संसार में लोक कल्याण के लेल के सुनला। कहलखिन हे राजन जन्मे जयता मोक्ष देहे तिष्ठति यो जना। अपन पिता के उद्धार के निमित्तक ई भागवत कथा राजा जनमे जय सुनलखिन। सौनकादि ऋषि कहलखिन महाराज सूत जी हे प्रभु ई बताओ जी जनमे जय के छथिन, हिनकर वंश के हमरा वर्णन सुनो। सुखदेव महाप्रभु कहलखिन राजन ई बड़ा हिनकर वंश विस्तार छथिन। यदि ई वंश के हम आगे वर्णन सुनाबी ई वंश में और क्यों नहीं, ई वंश भगवान वेद व्यास के भैयारी के वंश छथिन।
जी वेद व्यास भगवान स्वयं ई 18 पुराण की रचना केने छथिन और वह वंश मसा ई जनमई जय छथिन जे जनमई जय पिता के कल्याण के लिए देवी भागवत कथा सुन लगे। अब सोनकादि महात्मा के शंका भ गेल, अहाँ कहि रहल छी जे हिनकर वंशज छथिन, हिनकर संबंधी छथिन। महाराज हिनकर बेटा तो सुखदेव जी छथिन, हिनकर वंशज के नाम हो गेला। कहलखिन हे राजन ये बड़ा गूढ़ बात छथिन, ई सामान्य जीव के समझ में नहीं आता। और हे राजन सावधान तया मुनियः, हे राजन आके बड़ा सुंदर प्रश्न य और जे चरित्र ई जनमे जे के पूर्व चरित्र हम सुना रहल छी, यदि ई चरित्र के मात्र प्रेम आनंद पूर्वक सुन लेलौं कहलखिन और कोनो लोक के प्राप्ति नहीं हैत। स्वयं वही वंतक नाम के जे लोग छथिन, जे लोक के अधिष्ठात्री भगवती महाकाली छथिन और वही लोग के स्वयं सहज प्राप्त क लेब। तो हे राजन बड़ा प्रेम और गंभीरता से हाँ सुन। मान बाप वेद व्यास जी के वर्णन की कथा वंश की कथा सुना बोले लेकिन भगवान वेद व्यास किनकर पुत्र छथिन तो महर्षि पराशर के। और हे राजन एक समय पूर्व का बात छथिन, महर्षि पराशर नाव पर विराजमान मत्स्यगंधा मैया मल्लाह के बेटी और वो नाव के खेव रहल छथिन और स्वयं महर्षि पराशर ओई नौजवान गंगा पार करी छलखिन। और जगन ओई गंगा जी के सुंदर गोद के और आगा गेलखिन, बीच जखन जल में महर्षि पराशर गेलखिन, सुंदर बसात हवा बह लगलखिन, बड़ा प्रेम पूर्वक मधुरमयी मौसम भ गेलखिन। और महर्षि पराशर के अपना ऊपर अभिमान छलन जे एहि संसार में इंद्रिय पर विजय स्वयं हम प्राप्त केने छी। महामाया की कृपा जखन ओई बीच जल में महर्षि पराशर पहुंचलखिन और स्वयं मत्स्यगंधा मैया नाव का खेव रहल छथिन, महर्षि पराशर के मन में कामक भाव भ गेलन। और महर्षि पराशर यही मत्स्यगंधा से निवेदन कर लगलखिन और हे सुनकादि महात्मा और महर्षि पराशर की बात मान के मत्स्यगंधा मैया गर्भ के धारण केलखिन। और जखन गर्भ अवस्था के धारण केलखिन तो मत्स्यगंधा बड़ा लज्जित भ गेलखिन और कहलखिन हे महात्मा ई बताओ जे हमर कौन गलती की यहाँ दंड दलो, हम आगे 900 जल पार लगेलो, हमर ई गलती है। महर्षि पराशर के ज्ञान भ गेलन। पहले तो महर्षि पराशर बड़ा लज्जित भ गेलखिन और कहलखिन हे मत्स्यगंधा ई हमर अभिमान के प्रभाव छी इस संसार में। और तो और नारद जी से कहने छलौं हम जे इंद्रियै एव यदा मुनि हविजश्री एव यदा स्मृतः, हे नारद स्वयं हम इंद्रिय पर विजय के प्राप्त क लेलौं और ई बात नारद जी से हम कहलौं। और इस संसार में इंद्रिय पर विजय क्यों नहीं प्राप्त कर सकै छथिन बिना ओई महामाया की कृपा से। हे सुनकादि महात्मा जगन महर्षि पराशर कहलखिन हे मत्स्यगंधा जाओ अहाँ हमरा से वरदान मांगू जे की मांग चाहे छे। मत्स्यगंधा मैया कहलखिन हे पराशर अहाँ हमरा वरदान दिया जे हमर जे कौमारी अवस्था य हर एक स्त्री के रही छथिन, जे हमर जे विवाह हुए हम अपन पवित्र अवस्था में अपन पति के वरण करी। हे राजन हे महात्मा हमरा वरदान दिया जे हमर कौमारी अवस्था नष्ट नहीं हुए और ई गर्भ से जे बालक छथिन ई बालक स्वयं अहाँ सनक तेजस्वी बालक जन्म लिए और ई बात ई संसार में किनको पता नहीं चले। मत्स्यगंधा पराशर कहलखिन हे देवी जाओ हम वरदान द रहल छे।
एहि गर्भ से हमरो से तेजस्वी तपस्वी बालक जन्म लेता, जे बालक के नाम लेला से इस संसार में सब के लोक के कल्याण हेतु न और सब अहाँ के ऋणी रहता, जे मत्स्यगंधा ए सुंदर बालक के जन्म दिलखिन। और ये देवी जो हम वरदान दऽ रहल छी, जे गर्भ के अवस्था में मैया के बड़ा पीड़ा होइत रही छै न, हुनकर शरीर बड़ा विकट अवस्था के धारण कऽ लै छथिन, त अहाँ के गर्भ में ई बालक रहता, ई बात किनको पता नहीं चलतन। और हे देवी अहाँ के जे कौमारी अवस्था य, अहाँ कौमारी के नष्ट नहीं करब। मत्स्यगंधा के बात कह महर्षि पराशर प्रस्थान कऽ गेलखिन और समय एला वही देवी के गर्भ से सुंदर भगवान वेद व्यास जी के जन्म छथिन। प्रेम से बोलिए वेद व्यास भगवान की। मान भाव स्वयं भगवान वेद व्यास जन्म लेलखिन। वेद व्यास भगवान के चरित्र आगा सुंदर तपस्या केलखिन और एक दिन वेद व्यास भगवान के मोन भेलन जे एक बेर हम अपन मैया से जाके भेंट कली, जे मैया से भेंट नहीं भेला, बहुत समय बीत गेला। महर्षि वेद व्यास जखन ओई नगर में एलखिन त हुनका पता चललनि जे हमर मैया के विवाह दोसर के संगे भ गेलखिन। और वेद व्यास जी के ननिहाल में सब कहलखिन हे वेद व्यास जी, आइ बड़ा हमरा पर कृपा भेला जे स्वयं अहाँ एलो, हिनकर पूजा केलखिन, अर्चन केलखिन और एहि देवी के सत्यवती के सब चरित्र के सुनलखिन जे अहाँ के मैया के विवाह भ गेला। हे वेद व्यास जी, स्वयं मत्स्यगंधा विवाह नहीं करो चाहे छलखिन और हिनका जबरदस्ती विवाह करे गेलन और हिनकर वंश के वर्णन सुनावऽ लगलखिन। वेद व्यास भगवान कहलखिन महात्मा, हमरा बड़ा आनंद है रहल या, ये बताओ हमर मैया के गर्भ से हमर भैयारी जन्म भेला, बताओ जे हुनकर नाम की छथिन और वो कतऽ रहि रहल छी, त हम एहि चरित्र के सुनै के लिए ललायित भ रहल छी। आहा, वेद व्यास भगवान प्रश्न कऽ रहल छथिन और स्वयं वेद व्यास जी के नाना जी सुना रहल छथिन जे हे वेद व्यास, अहाँ तो स्वयं महात्मा छी, शांतनु के संगे हिनकर विवाह भ गेलखिन और जिनका गर्भ से सुंदर बालक जन्म लेलखिन चित्रांगद और विचित्र वीर्य। जी चित्रांगद महानास्तिक भ गेला और हे वेद व्यास जी चित्रांगद जंगल में आखेट करे के लिए विदा भ गेलखिन और किछ व्यक्ति आबि के महारथी सब आबि के चित्रांगद के मृत्यु के प्राप्त भ गेला। अहाँ के मैया के बड़ा कष्ट भेलन, लेकिन अहाँ के दोसर भैयारी छथिन विचित्र वीर्य जे महाआस्तिक छथिन। महाराज ई बताओ जी और ई विचित्र वीर्य के कथा के हमरा वर्णन सुना दिया। कहलखिन हे सरकार, ए विचित्र वीर्य अपन ए आश्रम में रहि रहल छथिन और ई विचित्र वीर्य की अखन युवा अवस्था छथिन और ऐसा अहाँ के मैया बड़ा कष्ट में छथिन। हे महात्मा जी, महर्षि शांतनु दोसर विवाह गंगा मैया के संग केलखिन और जय गर्भ से स्वयं पितामह भीष्म के जन्म भेलखिन और जखन ई विचित्र वीर्य नमहर भ गेला, काशी नरेश के सभा में स्वयंवर के आयोजन छलखिन, जेमे स्वयं अपन भैयारी के विवाह के लेल पितामह भीष्म तीनों कन्या के हरण कऽ लेलखिन। जी दूगो कन्या के संगे हिनकर विचित्र वीर्य के विवाह भ गेल, अम्बा और अम्बालिका। जी जेठ काशी राज के पत्नी छलखिन, पुत्री छलखिन। जखन स्वयं पितामह भीष्म हरण कऽ लेलखिन, पितामह भीष्म से कहलखिन हे पितामह, हे भीष्म, हम तो स्वयं द्रविड़ देश के राजा के पति रूप में वरण कऽ चुकल छी। पितामह भीष्म माँ के भाव से हुनका तुरंत विदा कऽ देलखिन, लेकिन राजा ओहि काशी राज के पुत्री के स्वीकार नहीं केलखिन, हिनका श्राप दऽ देलखिन और हुनकर जेठ पुत्री जंगल के लिए विदा भऽ गेलखिन।
और हे व्यासी आग भैयारी विचित्र विधि के दूटा पत्नी छथिन अम्बा और अम्बालिका, लेकिन हिनका गर्भ से संतान जन्म नहीं ल रहल छथिन। किया नहीं जन्म ल रहल छथिन? जे देहे नाम सह यदा मृत्यु। हे व्यासी आगा ई विचित्र विधि के कोनो प्रकार के रोग नहीं भेलखिन और अचानक एक दिन हिनकर प्राण के त्याग भ गेलैन और दोनों विधवा स्त्री ओई राजमहल में छथिन और आके मैया के बड़ा कष्ट भ रहल छै। व्यासी सुनलखिन मैया के कष्ट। उस समय स्वयं व्यासी के मैया पितामह भीष्म से कहलखिन हे भीष्म अहाँ विवाह क लिअ। अहाँ यदि विवाह नहीं करब तो स्वयं ई राज नष्ट भ जेता, ई राज के पालन के करता। पितामह भीष्म कहलखिन मैया हम प्रण लेने छी, संकल्प लेने छी जो हम विवाह नहीं करब। और हे माँ ई अहाँ के कारण हम संकल्प लेने छी और ई बात अहाँ के बढ़िया से पता य जे स्वयं अहाँ के संतान ए राज के मालिक हुए, स्वयं अहाँ के पिताजी ई बात हमारा संकल्प दिएलखिन और हम इस संकल्प के खंडित नहीं करब। स्वयं सत्यवती के मैया सत्यवती शांतनु के पसंद है गेलखिन और सत्यवती के पिताजी विचार के लेकिन यदि हम विवाह करा देवे न पितामह भीष्म राजा बनथिन, हिनकर संतान राजा बनता, हमर संतान राजा नहीं बनता। संकल्प करा ललखिन पितामह भीष्म अपन पिता के कामना के पूरा करवा के लेल जे हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहब, हम आजीवन विवाह नहीं करब, मात्र अपन पिता के सुख और आनंद के लिए। पितामह भीष्म कहलखिन माँ लेकिन वंश वृद्धि के एगो रास्ता है, स्वयं अपन पुत्र वेदव्यास जी के स्मरण करू और वेदव्यास जी यदि आबि जेता तो कहलखिन जखन विपत्ति आवे तो कहलखिन महात्मा के पास जेवा के चाही अथवा भगवान के पास। तो हे मैया हम ई महात्मा के भगवान के जे महान भागवत महान प्रकांड वक्ता छथिन सत्यवती मैया स्मरण केलखिन और तत्क्षण भगवान वेदव्यास ओई नगर में प्रवेश क गेलखिन, आबि गेलखिन। सत्यवती कहलखिन हे पुत्र हे वेदव्यास हमरा बड़ा कष्ट भ रहल य जे हमर वंश के वृद्धि रुकि रहल य, स्वयं अहाँ कृपा करू और ई हमर देवी गर्भ के धारण करित और हिनका गर्भ से सुंदर लाला के जन्म हुए। वेदव्यास कहलखिन मैया आगा सुंदर ऋतु आबै छथिन और अगिला ऋतु में स्वयं स्नान कऽ एथिन और हमर नेत्र के सामना से प्रस्थान करता और सुंदर हिनका गर्भ से तेजस्वी बालक जन्म लेता। वेदव्यास भगवान विराजमान छथिन, सत्यवती मैया वे नग्न अवस्था के धारण कने कौपीन के धारण कने जखन वेदव्यास भगवान के आगा से विचरण केलखिन अम्बा के लज्जा आबि गेलनि, अपन नेत्र के बंद कऽ लेलखिन, आगा गर्भ के धारण केला, नेत्रहीन बालक धृतराष्ट्र के जन्म देलखिन। सत्यवती मैया के बड़ा कष्ट भेलनि, बताओ जे बेटा भेला लेकिन नेत्रहीन एहन बेटा के लग के अम्बा के कहलखिन अम्बालिका के कहलखिन अम्बालिका अहाँ जाओ। जखन अम्बालिका ओतऽ से कौपीन अवस्था के प्रस्थान केलखिन, स्वयं अम्बालिका के लज्जा के मारे हुनकर शरीर स्थिर भऽ गेलखिन, बड़ा लज्जा अंदर से भऽ रहल छनि। गर्भ के धारण केलखिन, आगा हुनका गर्भ से पांडु जन्म लेलखिन जे आजीवन रोग ग्रस्त रहलखिन। हे राजन आगा जखन एगो आन्हर बालक के जन्म एगो देखलखिन जे रोगी जन्म लेला, दासी कहलखिन दासी वंश के वृद्धि के लेल हमरा अहाँ सहयोग करू और स्वयं दासी विदुर जी के मैया प्रस्थान केलखिन और केहन भाव में छथिन, हे कछु लेना न देना। किया विदुर जी के ई बात मैया के पता छै न, इस संसार में देखबेन जे हमरा सबके लज्जा भऽ रहल य, नग्न अवस्था में जल में स्नान नहीं करबा के चाही,
ई बात किनको कहियन तो कहता महाराज साधु महात्मा जी नागा रही छथिन ओ तो बिना नग्न अवस्था के रही छथिन उनका दिगंबर कहल जाइए। जिनकर ई 10 दिशा जिनकर वस्त्र छथिन वह छथिन दिगंबर। महात्मा के कोनो नहीं जी 10 दिशा जे छथिन वह हुनकर वस्त्र छथिन। और विदुर जी के मैया विदा भ रहल छथिन। एक छूले ना न देना मगन रहना कछूले ना न देना मगन रहना कछूले ना न देना मगन रहना कछूले ना न देना मगन रहना हो मगन रहना हो मगन रहना मगन रहना मगन रहना हो मगन रहना हो मगन रहना मगन रहना मगन रहना कछूले ना न देना 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 मगन रहना। महान भाव स्वयं जगन विदुर जी की मैया दासी प्रस्थान के लिखिन और मगन अवस्था में स्वयं गर्भ के धारण के लिखिन और जय गर्भ से स्वयं विदुर जी महाराज के प्राकट्य भी लिखिन। प्रेम से बोलिए विदुर जी महाराज की जय। विदुर जी भगवान के जन्म भेलखिन भक्त के जन्म भेला जी धृतराष्ट्र सा कौरव के जन्म छथिन अहाँ के विस्तार भेला और ए पांडव से स्वयं 5 गो पांडव भेला ये स्वयं निष्ठा पूर्वक राज्य करऽ लगलखिन। और ये जे पांडव छलखिन जखन इनका बड़ा संकट छलनि हमेशा विदा आगे कष्ट में रहे छलखिन। जखन विपत्ति आबैया तो हम सब महात्मा के पास जाइ छी। पांडु महाराज 5 अपन पांडव कुमार के लऽ कऽ विदुर जी से प्रश्न एक दिन केलखिन। हे विदुर जी मानू भगवान का विशेष कृपा या जन्म के बाद विदुर जी महाराज हमेशा भगवान के नाम और हमेशा मैया के स्मरण भगवती के कथा विदुर जी देवी भागवत जी महान भाव कह रहल छथिन जे देव्या सत्कृतम तो या विदुरे समयतोचितः। विदुर जी महाराज केहन छथिन भगवती के परम उपासक छथिन। और तो और मानू जी भगवती के हरेक चरित्र विदुर जी की मैया के गर्भ में बोध भ गेलन। लेकिन विदुर जी नंबर भेलखिन ना मैया कहलखिन लैला हमरा किछ सुनाओ तो विदुर जी भगवती के कथा सुनाबो लगे छलखिन। मैया आनंदित भ गेला और लेकिन पांडु की बात पता चलने ने जी विदुर जी बड़ा तेजस्वी बालक छथिन हमेशा भगवान के चरित्र सुना रहल छथिन और हमर सखा छथिन हमर मित्र छथिन अपन बेटा के बैसा लै छलखिन। बेटा विदुर जी संगे सत्संग करबा के चाही। ई जे छथिन ना कहलखिन सत्संग किया करबा के चाही। अहाँ सब अखन कुंभ में गेल है कुंभ में स्नान करबा के लेल और गंगा जी यदि अखन कार्तिक मास में स्नान करे के लेल जाए देखबेन जे एगो शिविर बनल रही छथिन एनाहिते पंडाल लागल रहला ओतऽ माइक रही छथिन और एक आदमी बैसल रहला एलाउंस करबा के लेल। ओहि शिविर के नाम रही छथिन भूले भटके शिविर। आब ओहिमे यदि केओ हरा गेला तो हुनकर सहयोगी जाइ छथिन भैया हमर पति हरा गेलखिन तो ओहिमे एलाउंस भेला रामदेव जी आपकी पत्नी राम प्यारी जी ढूंढ रही है जहां कहीं हो भूले भटके शिविर में आए अपनी पत्नी के साथ जाएं। कहलखिन ए शिविर के मतलब जे आपस में जे मेल बिछड़ गेल छथिन ओकरा एक संग केने ई सत्संग की छथिन। कहलखिन हम सब ई स्थान हरेक जीवात्मा के 2 पता हुई छथिन। एहि संसार में हम सब जन्म लेने छी
और जखन बेटी जन्म लै छथिन ना तो मैया सिखेला बेटी खाना बनेने सीख लिया, रसोई बनेने सीख लिया, सब घर के काज केने सीख लिया, ससुराल जायब तो अहाँ के कियो ताना नहीं देता। और कहलखिन जी बेटी के सब काज करावे छन, बड़ा सहनशाह बन के साथ ससुराल जाय छथिन, और जिनका नहीं किछ करावे छे तिनका बड़ा डर हेता, केना करब केना रहब। मतलब मान भाव ई संसार हमर सबके मायका छथिन और भगवान छथिन जगतपति। और एक ने एक दिन सबके एतऽ से जाय पड़थिन, और जिनकर तैयारी बढ़िया रही छथिन ओ शाहनशाह की अवस्था में गेला, और जिनकर तैयारी नहीं रही छथिन हुनका बड़ा डर होइया, यमराज हमरा पिटता मारता। ई सत्संग भगवान के पता के बोध करावे छथिन हमरा सबके चिन्हेला भैया। जई घर के अहाँ अस्थायी बुझि रहल छी पता अहाँ के नहीं छै। यदि अहाँ दोसर कतहु तीर्थ यात्रा पर जायब, हम सब की करै छी होटल लऽ के रहै छी, आ जते दिन के पाइ देलियन होटल में रहू, 10 दिन 1 महीना साल भर। और यदि वही होटल के अपन घर बना लेब तो होटल के मालिक भगेता भैया 10 भागू, यहाँ के घर नहीं छी हमर घर छी। मान भाव हमर सबके असली पता ई संसार नहीं छथिन, हमर सबके पता तो स्वयं भगवान के पता छथिन, भगवान के घर छथिन। इस संसार में मात्र हम सब लीला करे के लिए लेलौं, और लीला के संगे ई पता रहबा के चाही जी स्वयं हमरा सबके घर कतौ और य। आ सब बड़ा सुंदर श्रोता छी। स्वामी श्री करपात्री जी के नाम सब आदमी, बहुत आदमी दर्शन से हो केने है। स्वामी करपात्री जी महाराज और सनातन धर्म के रीढ़ के हड्डी छलखिन। करपात्री जी महाराज आज तक जीवन में हाथ पर के अलावा पत्ता उछा के भोजन नहीं गेल, उनका नामे छथिन करपात्री जी, अपना हाथ के पात्र बना लेकिन महान भक्त छलखिन भगवान के। स्वामी करपात्री जी महाराज के पास एगो नौजवान गेलखिन। नौजवान गेलखिन स्वामी जी हमरा ई पता चलल जे अहाँ के काली मैया के दर्शन होइया। स्वामी जी कहलखिन हाँ दर्शन होइया। स्वामी जी हमरा एक बेर काली मैया से भेंट करा दिया ना। स्वामी जी कहलखिन ए मस्त, काली मैया तो एहन दयालु छथिन जे अहाँ के भेंट नहीं करबा किया, काली मैया अहाँ से भेंट करे के ले लेता। महाराज मैया हमरा पास है हाँ महाराज। स्वामी जी कहलखिन नौजवान काली मैया अहाँ अपन पता हमरा दो दिया, और काली मैया जखन हमरा पास एथिन तो काली मैया के हम अहाँ के पास भेज देबन। नौजवान तुरंत एगो कार्ड निकलला। स्वामी जी कहलखिन एक ही छी। स्वामी जी हमर ई घर के पता छी, काली मैया के घर पर भेज देबन। स्वामी जी कहलखिन नौजवान हम घर के पता नहीं पूछ रहल छी, हम अहाँ के पता पूछ रहल छी। नौजवान दोसर कार्ड निकललखिन। स्वामी जी कहलखिन एकर मतलब स्वामी जी हमर ऑफिस के पता छी, हम घर के अलावा ऑफिस में रहे छी। स्वामी जी कहलखिन हे भैया हम अहाँ के घर के ऑफिस के पता नहीं पूछ रहल छी, हम अहाँ से अहाँ के पता पूछ रहल छी, अहाँ अपन पता दिया। नौजवान कहलखिन स्वामी जी और हमर पता की भ सकैया। स्वामी जी कहलखिन जाओ पहले ई पता लगाओ जे आखिर हमर पता की छी। जे दिन अहाँ की पता चल गया जे हमर पता की छी, स्वयं काली मैया ओई दिन अहाँ के दर्शन दे के लिए आबि जेता। प्रेम से बोलिए काली मैया की जय। महान भाव हम सब अपन पता के बिसर गेल छी, और एहि मेला में एतेक आनंद ल रहल छी जे हमरा सबके अपन घर का ध्यान नहीं है। जे अपन पता पल मुझल रहबा के चाही। हमर सबके पता ई संसार नहीं छथिन, हमर सबके पता ई जगदम्बा के घर, ई महामाया के घर छथिन, और ई पता के कदापि नहीं बिसरबा के चाही। और ई जे कथा पुराण सत्संग छथिन मात्र यही बात के बोध करावे छथिन, और ई सब बात विदुर जी महाराज सुना रहल छथिन। विदुर जी महाराज आगा वर्णन केला
जे एवं त्वायदीयपादो समभावस्थयो जनाः। विदुर जी महाराज काली मैया है स्वयं विदुर जी महाराज जखन चरित्र सुनाबो लगलखिन जे हे विदुर हे पांडव स्वयं भगवान के पिता जखन भगवान दूर चले गेलखिन ना तो वह काली के पुकार के लिखिन और काली मैया के पुकार से हमेशा आनंद के प्राप्त कर। पांचों पांडव स्वयं अपन पिता के संगे बैस गेलखिन विचार करियन। बहुत आदमी अहाँ हमरा सबके प्रश्न करता महाराज जी हमर बेटा नहीं सुन रहा है नास्तिक भ रहा है हे भैया एहिमे गलती अहाँ की जखन हम बाल्य अवस्था में रहे छथिन उनका भगवान के नाम के उपदेश करवा के चाही ओहि समय हम सब ध्यान नहीं दै छी मैया के प्रथम गुरु कहल जाइए ना ओहि समय उनका कहे छी अखन बच्चा छथिन आगा हेता त भजन करता और ई चरित्र से बोध करा रहल छथिन जे पांडु अपन पांचों बालक के लऽ कऽ भगवती के चरित्र विदुर जी से सुनि रहल छथिन और धृतराष्ट्र एम्हर राज अवस्था के भोग के भोगि रहल छथिन। प्रभाव भेलखिन जे नास्तिक सब बालक भेलखिन और पांचों पांडव कुमार भगवती के चरित्र भगवती की कथा सुनित विदुर जी से रहलखिन त महान आस्तिक भेलखिन। विदुर जी महाराज एक दिन कहलखिन स्वयं भगवती यदि हस्तिनापुर जायब ना तो हस्तिनापुर में एगो जगह छथिन अजनाब खंड ओहि जगह के नाम छथिन जत स्वयं पांडव जी पांचों पांडव स्वयं भगवती काली के प्राण प्रतिष्ठा केने छथिन और भगवान की कृपा आय के समय तक सेहो सुरक्षित छथिन। एहि शहर जमीन से लमसम 100 फीट नीचा हेथिन कहियो जाब त अवश्य भगवती महाकाली के दर्शन करब बड़ा गुप्त स्थान में छथिन और पांचों पांडव कुमार चलि गेलखिन और अपन पिता के संग भगवती काली जी के स्तुति कर रहल छथिन हुनकर पूजा कर रहल छथिन। आओ हम सब सेहो भगवती महाकाली के पुकार करी। काली मैया है महिमा तो हर अगम अपार श्यामा मैया है महिमा तो है अगम अपार काली मैया है तो अगम अपार श्यामा मैया है महिमा तो प्रेम से बोलिए काली मैया की। शुंभ निशुंभ के मारल शुंभ निशुंभ के मारल शुंभ निशुंभ के मारल लाखों असुर संहारल लाखों असुर संहारल जन जन सगरो संसार जन सगरो संसार श्यामा मैया है महिमा तो हर अगम अपार श्यामा मैया है महिमा तो हर अगम अपार। हरि सब आदमी ताली बजावे लक्ष्मी काली
लक्ष्मी आही माँ शेरो वाली आही छी लक्ष्मी काली आही छी लक्ष्मी काली आही माँ शेरो वाली जन सगरो संसार जन सगरो संसार श्यामा मैया है महिमा तो हर आगम अपार मैया है महिमा तो हर काली मैया है महिमा तो अगम अपार मैया है महिमा तो अगम अपार श्यामा मैया है महिमा तो अगम अपार मैया है। मान बाप स्वयं सुखदेव महाप्रभु सुना रहल छथिन जे औधिष्ठम समयदाचारे देहिनाम समयदोजितः। ये जे महाकाली छथिन ना स्वयं पांचों पांडव की कुल देवी स्वयं भगवती महाकाली छथिन। और आई की बहुत समय भ गेला एगो भक्त पिछला कथा में हमरा कहले महाराज जी अब हम खाली राधा राधा जाप करे से भैया बढ़िया बात आके इष्ट और की हेता लेकिन कहलखिन जे कुल देवता के कदापि नहीं बिसरवा के चाहे और सीख पांचों पांडव कुमार से लेवा के चाहे भगवान संग रही छथिन। और जखन कथा तो बहुत विस्तार छथिन सुखदेव महाप्रभु सुना रहल छथिन जी अदृश्यम एवं यदाचार्यो धर्मराज समय यदोचित। धर्मराज की कह रहल छथिन जे एक पांडव कुमार और तो और जखन युद्ध की स्थिति आबि गेलखिन तो युद्ध की अवस्था में पांचों धर्मराज अपन भैयारी से कहलखिन भगवती काली के यहाँ बीज मंत्र के स्मरण करो ए युद्ध में यहाँ के क्यों पराजय नहीं करता। हम सब रामकृष्ण के उपासक बहुत आदमी तो आब कुल देवता से कुछो दूर भ रहल छथिन जिनका भोजे छी बढ़िया बात लेकिन जे यहाँ के कुल देवता हेता बड़ा ओ हमर हमेशा अहरनिश रक्षा करे छथिन और हुनकर कदापि अनादर नहीं करवा के चाहे। महान भाव सुखदेव जी महाराज कहलखिन हे सोनक यही वंश में जखन भगवान पांचों पांडव में युद्ध की अवस्था आबि गेलखिन और कौरव के पराजय भ गेलखिन और कौरव के द्वारा अभिमन्यु के मृत्यु भ गेलखिन जी अभिमन्यु के पुत्र स्वयं परीक्षित और परीक्षित के पुत्र जन्मे जय छथिन। सुनकादि महात्मा कहलखिन महाराज जी बताओ जो महाभारत युद्ध किया बेला कहलखिन स्वयं ज्योत क्रिया में पांचाली के हैर गेलखिन। मान बाब बड़ा अद्भुत कथा छथिन जखन पांचाली की हैर गेलखिन ना और जखन दुर्योधन कहलखिन जे जाओ और द्रौपदी के पकड़ के आनू और स्वयं हिनकर चीर हरण करवा के चाहे हिनकर वस्त्र के हरण क लिया। पांचाली इस सभा मिलखिन कथा बहुत विस्तार छथिन लेकिन मात्र हम मूल बात अहाँ के सुनावी। पांचाली जखन इस सभा मिलखिन ना पांचाली विचार केलखिन जे हमर चीर हरण की करता जिस सभा में स्वयं धृतराष्ट्र विराजमान छथिन ओई सभा में हमर चीर हरण नहीं था हमर पिता छथिन गार्जियन छथिन। धृतराष्ट्र मौन रहल। पांचाली विचार केलखिन जे पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य और जखन पांचाली के चीर हरण हुआ लगलखिन सौ मुरी के नीचा झुका लेलखिन। पांचाली भगवान की पुकार करव लगलखिन
कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वमनाथं व्रज प्रियम आहि माम। जखन भगवान पांचाली पुकार के लिखिन भगवान अपन गृहिणी के संगे चौसर खेल रही खेले चलगन। रुक्मिणी मैया के संगे भगवान चौसर खेले छलखिन। जखन पांचाली पुकार केलखिन ना भगवान कहलखिन धर्म के गम्यता। भगवान जोर से कहलखिन गम्यता। मैया लौग में भगवान की पटरानी विराजमान छथिन। भगवान की पटरानी रुक्मिणी मैया कहलखिन सरकार हम तो अपन चौसर के चल दलों। भगवान कहलखिन रुक्मिणी हम अहाँ के नहीं कह रहा छी, हम धर्म के कह रहा छी। हे धर्म जाओ और ई पंचाली के वस्त्र हरण से रक्षा करू और हिनकर अहाँ वस्त्र प्रदान करू। रुक्मिणी मैया कहलखिन प्राणनाथ आय पांचाली के वस्त्र के हरण कर रहल छथिन। जिनका 5 पति छथिन उनकर वस्त्र के संसार में के हरण करता। जे महान ज्ञानी महान श्रेष्ठ ये पांचाली के पति छथिन। भगवान से जखन प्रश्न केलखिन भगवान की क्रोध आबि गेलनि। भगवान कहलखिन रुक्मिणी ऐ कौरव सा ऐ दुर्योधन सा बेसी दुष्ट और क्यों नहीं छथिन। स्वयं ई पांचों पांडव छथिन। भगवान सुदर्शन कहलखिन जे भद्रम एव यदा मुनिः शिर छिन्दम एव योधुज्जितः। ए सुदर्शन अहाँ जाओ और ऐ पांचों पांडव के मस्तक के काट दिया और हिनकर मस्तक काट के ए सुंदर ए द्वारकापुरी में नियो। रुक्मिणी मैया कहल जो लेकिन सुदर्शन द्रव्यम एवं यदाचार सुदर्शन अहाँ एक क्षण के लिए रुक जाओ। भगवान कहलखिन रुक्मिणी अहाँ हमर काज में बाधा कर रहल छै। रुक्मिणी मैया कहलखिन सरकार ई बताओ अहाँ पांचों पांडव के किया मारो चाहे छी। भगवान कहलखिन रुक्मिणी आय हुनकर पत्नी के आय वस्त्र के त्याग कर रहल छथिन, हरण कर रहल छथिन और वो धर्म के धारण केने छथिन। स्त्री पति के प्रथम धर्म छथिन अपन पत्नी के रक्षा केने और ई धर्म बिसर के अपन वचन के पालन आय पांडव कर रहल छै। त सबसे नम्हर दोषी पांडव छथिन, हिनकर मस्तक के काट देबा के चाही। रुक्मिणी मैया कहलखिन सरकार ई बताओ ऐ पांचों पांडव के किया मारो चाहे छी जे अहाँ के भक्ता पांचाली के सुख हेता। लेकिन सरकार विचार करियो न जखन 5 पति ए पांचाली के मिल जेथिन और जखन श्वेत वस्त्र में ओ पांचाली अहाँ के सामने आयता सरकार अहाँ के आनंद एता। भगवान मौन भ गेलखिन। भगवान कहलखिन रुक्मिणी ऐ बड़ा सुंदर बात हमरा कहलौं। भगवान सुदर्शन कहलखिन भद्रम एवं यदा मुनिः। भगवान उस सुदर्शन के अपना और संभाल लेकिन ये सब कथा जगन सुनम न विचार करियो जे स्त्री के भरल सभा में 5 के 5 पति छथिन और हुनकर आय वस्त्र हरण भ रहल छथिन। वही मैया पर कोन अवस्था के प्राप्त करैत हेथिन। मान भाव भगवान का जे चरित्र भगवान की कथा कहलखिन जे ऐ कान के द्वारा नहीं सुनवा की चाहिए। भगवान की कथा तो हृदय से सुनवा की चाहिए। भगवान कहलखिन धर्मराज जाओ ऐ हमर पांचाली के स्वयं अहाँ वस्त्र प्रदान कर दिया। कथा तो बहुत विस्तार छथिन। धर्म वस्त्र प्रदान करो लगलखिन और तो और स्वयं सुखदेव महाप्रभु कहलखिन धर्म के भगवान मात्र इशारा केलखिन भगवान वस्त्र प्रदान करो लगलखिन। और जखन सुंदर सुंदर रेशमी के वस्त्र भगवान दिया लगलखिन सुखदेव जी कहलखिन जे एवं त्वा यदि पातो जखन रंग बिरंग के वस्त्र दिया लगलखिन राजा रानी कहलखिन सरकार ई बताओ जे अहाँ के वस्त्र एला कतौ से जी वस्त्र है रुक्मिणी अहाँ स्वयं पांचाली के दऽ रहल छी। अच्छा हमरा आप पता चलत
वृंदावन में जे अहाँ चीर हरण केने छलहुँ सब ग्वालिनी के वस्त्र चोरा लेलहुँ तो ई वस्त्र ताई तक देलहुँ ने आइ स्वयं ई द्रौपदी की यहाँ दे रहल छी। मान भाव भगवान ओहिमे पांचों पांडव के और आक्रोश भ गेलखिन। 14 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास। देवी भागवत जी के कथा छथिन, बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन करब त महाभारत की कथा है। लेकिन जी मूल बात सुखदेव महाप्रभु शौनकादि महात्मा के सुना रहल छथिन। आहा स्वयं पांचों पांडव के शांति प्रस्ताव लग भगवान ओतः से हस्तिनापुर के लेल विदा भेलखिन। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के सहयोगी छलखिन। विदुर जी कहलखिन, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, यदि राज्य में एगो पंचायत खराब भ जाए ना तो राजा के कर्तव्य छथिन जे ओई पंचायत के त्याग क देबा के चाही। यदि घर में गांव में एगो घर नास्तिक भ गेला, दुष्कर्म क रहल छथिन त ग्रामीण के कर्तव्य छथिन जे हुनका बहिष्कार करबा के चाही। घर में एगो संतान यदि कुमार्ग पर चल गेला त पिता के घर के कर्तव्य छथिन जो इस संतान का त्याग क देबा के चाही। और हे राजन, ई जे अहाँ के बेटा छथिन दुर्योधन, ई दुर्योधन आके नाश करा देता, ई दुर्योधन के त्याग क देबा के चाही। दुर्योधन द्वार पर खड़ा होकर सुन लेलखिन। विदुर जी कहलखिन, हे दासी पुत्र, हमर टुकड़ा पर अहाँ पहले रहल छी, अहाँ के लाज नहीं भ रहल है? बताओ जे हमर अन्न खे के हमर पिता के हमर खिलाफ बता रहल छी। हे विदुर, ऐ सूर्य अस्त से पूर्व अहाँ ए राज का त्याग क के चल जाओ, अथवा हम अहाँ के अपमान करब आ ए राज से धक्का द के विदा क लेब। द्रव्यम एव यदाचार्यो गम्यताम भद्र योजना, अहाँ तुरंत तो से प्रस्थान कर जाओ। विदुर जी विचार क गेलखिन जी नौजवान बाइज रहल छथिन और राजा मौनी बाबा बन गेला त ए राज के नाश होई में किंचित मात्र शंका नहीं करवा के चाहिए। और धृतराष्ट्र मौन छथिन। महान भाव विदुर जी प्रस्थान क गेलखिन। सुखदेव जी कहलखिन, शौनक, जखन लंका से विभीषण जी प्रस्थान केलखिन त लंका के समस्त पुण्य कर्म के लऽ कऽ चलि गेलखिन। और ऐ विदुर जी जखन ऐ हस्तिनापुर से प्रस्थान केला, हस्तिनापुर के जे किछ पुण्य कर्म छलखिन विदुर जी के संगे पैदा भ गेलखिन। भगवान एम्हर सूचना भेजलखिन जे हम शांति दूत बन के आबि रहल छी। दुर्योधन हस्तिनापुर के सजावऽ लगलखिन। हस्तिनापुर दुल्हिन जकां सजो लगलखिन, बड़ा सुंदर सजो लगलखिन। और विदुर जी केरा के बन, कदली के वन में जाके वास कर लगलखिन विदुरानी के संग। समय धीरे धीरे व्यतीत होइत गेलैन। विदुरानी के पता चललैन जे भगवान द्वारकाधीश आबि रहल छथिन। और विदुरानी भगवती काली के परम उपासक। आहा, और विदुर जी भगवान के पुकार कर रहल छथिन। विदुर जी महाराज, एवं त्वा समयदि पादो भगवाने एव निरूपिणः। विदुर जी महाराज अतः से विदुरानी कहलखिन, सरकार जीवन ऐ हस्तिनापुर में बिता लेलहुँ। आइ बताओ जे स्वयं भगवान ऐ हस्तिनापुर आबि रहल छथिन, हमरा सबके दर्शन करबा के चाही, हमरा सबके स्वागत करबा के चाही। और हम सब राज से बाहर भ गेलहुँ। हे विदुर जी, हमरा सबके स्वयं भगवान के पास जेबा के चाही, भगवान के दर्शन करबा के चाही, ओहि के बाद हम सब बाहर अब। विदुर जी विदा भेलखिन। जी विदुर जी के हस्तिनापुर में सम्मान करी छलखिन। महान भाव धृतराष्ट्र के महल के बाद यदि हस्तिनापुर में किनको भवन छलखिन तब विदुर जी महाराज। जे विदुर जी के बाह बाह कही छलखिन, विदुर जी की जय हो। ऐ जखन विदुर जी राज से निष्कासित भ गेलखिन
और जखन गाम जा रहल छथिन तो द्वारपाल विदुर जी के सभा में जाय नहीं दऽ रहल छथिन। बाह शब्द के उल्टा करियो तो की होइया हवा। यदि समाज में बहुत जय जयकार हुए ना तो प्रसन्न नहीं हेबाके चाही। कहलखिन बाह बाह के हवा केम्हर कखन घुमि जेता एकर कोनो ठीक नहीं। जी अहाँ के जय जयकार कर रहल छथिन आई एगो विपत्ति एता तो तुरंत अहाँ के विरोध करऽ लगता। मान बाप विदुरानी जखन विदुर जी के नहीं जाय देलखिन ना विदुरानी विदुर जी कानऽ लगलखिन। विदुरानी कहलखिन विदुर जी बताओ जी कौन जन्म की भगवान परीक्षा लऽ रहल छथिन। हम जीवन भगवती के कथा भगवान के चरित्र भगवान के स्नेह दुलार लाला के और महामाया के अलावा किनको शरण में नहीं गेलौं और आई जखन भगवान आबि रहल छथिन त हमरा दर्शन से वंचित कऽ देला। हे विदुर जी हम स्वयं ओहि कृष्ण के दर्शन करऽ चाहै छी। विदुर जी बड़ा खुदन करऽ लगलखिन कानऽ लगलखिन। विदुर जी स्वयं कहलखिन हमरा सबके माया से प्रार्थना करबा के चाही। विदुर जी महाराज भगवती के पुकार करऽ लगलखिन मादाय शिशुयो भक्ता समभावस्त किम कारणम। हे मैया ई बताओ जी कौन जन्म के दंड दऽ रहल छी। जी ई नेत्र भगवान के दर्शन के लेल व्याकुल य। आइ गोपाल आबि रहल छथिन तऽ हमरा बाहर करा देलहुं। विदुर जी कहलखिन विदुरानी कोनो बात नहीं हो सकैया ना ई सभा हस्तिनापुर भगवान के पास हमरा नहीं जा देता। लेकिन विदुरानी भगवान के सहस्त्र नेत्र छथिन भगवान के यदि हम नहीं देखलहुं तो कोनो बात नहीं। यदि भगवान हमरा देख लेला तो हमर जीवन बन जेता। और विदुर जी महाराज विदुरानी की बात कहलखिन सुखदेव जी कहलखिन सौनक और विदुर जी एकांत में जाके कानों लगलखिन हे प्रभु हे गोपाल हे माधव हे प्रभु कौन जन्म के दंड दऽ रहल छी। अपन दर्शन से हमरा हे गोपाल वंचित नहीं करू पाहि मां प्रभु। विदुर जी महाराज भगवान विदा भेलखिन। हस्तिनापुर दुल्हिन जकाँ सजल छथिन। विदुर जी एगो देवाल से सटल छथिन और जखन भगवान लग आबि गेलखिन भगवान के रथ के स्वर सुनाई पड़लनि। विदुर जी कहलखिन विदुरानी नेत्र बंद कऽ लिअ। यदि भगवान हमरा सबके दर्शन नहीं दिअ चाहै छथिन तो हम ई पापी जीवन से भगवान के दर्शन। विदुर जी विदुरानी एगो देवाल से लागल छथिन। एक पर एक भक्त आगा में खड़ा छथिन। कियो फूल के माला कियो माखन लक कियो मिश्री लक। आहा ए गोपाल आबि रहल छथिन। जखन विदुर जी महाराज स्वयं भगवान ओहि विदुर जी के पास गेलखिन भगवान सारथी कहलखिन भैया रथ के रोकि देल जाए। सारथी रथ के रोकि देलखिन। भगवान कहलखिन विदुर काका राम राम। आहा जखन भगवान विदुर जी के काका कहलखिन आहा जखन भगवान विदुर जी के काका कहलखिन भगवान विदुर जी कहलखिन मित्रानी भगवान के दर्शन करू। भगवान एहि करोड़ सभा के बीच में हमरा काका कहि रहल छथिन। भगवान कहलखिन विदुर काका राम राम सुने हेता अहाँ जाओ हमर भोजन के व्यवस्था करू। हम स्वयं हस्तिनापुर में भेंट केला के बाद अहाँ के घर में के भोजन करब। आहा विदुर जी आनंदित भ गेला। भगवान कतेक दयालु छथिन। भगवान के दर्शन के लिए विकल नहीं हेबा के चाहिए। मान बाब यदि अहाँ की भावना पवित्र रहत भगवान अहाँ के दर्शन दे के लिए लेता अहाँ के कतौ जेबाक नहीं छथिन। देवी भागवत यह उपदेश कऽ रहल छथिन। विदुर जी महाराज भगवान ओतऽ से आगाँ विदा भेलखिन। जखन भगवान आगाँ प्रस्थान केला सुंदर भगवान के लेल स्वागत सभा छथिन। वेद पाठ आदि सब ब्राह्मण देवता कऽ रहल छथिन।
भगवान के 56 भोग दुर्योधन प्रदान किलखिन। भगवान कहलखिन दुर्योधन हम आके घर में भोजन नहीं कर सके छी। सरकार ई बताओ ये किया नहीं भोजन कर सके छी। भगवान कहलखिन हे दुर्योधन विदुर जी हमरा निमंत्रण दने छथिन और एक दिन में निमंत्रण एक स्थान पर करवा के चाही। इन्हें जाब एतो से नो तैल ओतो से आयल सब ठुमा भोजन करे। ऐसा अपन तेज खत्म हुआ। भगवान कहलखिन धर्म शास्त्र के आदेश छथिन ते हे दुर्योधन विदुर जी हमरा निमंत्रण दने छथिन और हमरा भोजन विदुर जी के घर पर करवा के। पितामह भीष्म इस सभा में बैसल चलखिन। यदि आ झूठ बाजब ना यदि क्यों वृद्ध व्यक्ति हेता तो तुरंत पकड़ लेता। पितामह भीष्म कहलखिन वासुदेव ई बताओ जी विदुर जी यहाँ के कहिया निमंत्रण दिला। आगे विदुर जी से कोनो भेंट नहीं। भगवान तो महान ज्ञानी छथिन। भगवान बुझ गेलखिन बाबा बात बुझ रहल छथिन। भगवान कहलखिन बाबा हे पितामह विदुर जी हमारा पत्र लिखने छलखिन हे कृष्ण अहाँ जहिया कहियो हस्तिनापुर आयब तो स्वयं हमरा घर में अहाँ भोजन करब। जखन भगवान ई बात कहलखिन पितामह भीष्म बुझ गेलखिन जे भगवान एहि दुर्योधन के घर में भोजन नहीं करऽ चाहै छथिन। सब ठुम भोजन नहीं करवा के चाही। इन्हें जे जतऽ खीर मालपुआ लगिलो तो भीड़ लगा दी। हम सब कहे छी ना जेहने खायब ओन तेहने है मोन। ई कहावत नहीं छथिन। बड़ा पंडित जी सब विद्वान सब बैसल छै त हम तो दाछ किछ ज्ञान नहीं है। महामाया के कृपा कहलखिन ई बात वेद में छथिन जो अनिष्टम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कहलखिन जो मतलब जी अनिष्टम मतलब अन्न तन्मे मनः ऐ तन में गेला और ऐ तोने में मोन छथिन तो मोन ओहने हेता जेहन अन्न छथिन। वेद भगवान की बात छथिन शिव संकल्प मस्तु। भगवान भोजन तो नहीं केलखिन। भगवान अपन बात कहलखिन हे धृतराष्ट्र ऐ पांडव कुमार के मात्र 5 गाम अहाँ प्रदान कर दिया। यदि 5 गाम अहाँ प्रदान कर देवे ऐसे जीवन यापन कर लेता। धृतराष्ट्र मौन छथिन। दुर्योधन सभा में चलकिन बिना युद्धेन केशव हे केशव बिना युद्ध के सुई के नख के समान हिनका हमने प्रदान करब। भगवान बार बार बोध कराबऽ लगलखिन। दुर्योधन के क्रोध आबि गेलनि। दुर्योधन कहलखिन कृष्ण यदि अहाँ शांति दूत बन के नहीं आयल रहितौ। पितामह भीष्म कहलखिन मौनम एव यदा मुनियः। ए दुर्योधन अहाँ की बाजि रहल छै। भगवान कहलखिन बाबा इनका बाजऽ दियौ। मोन में जी बात आवे न कऽ लेबा के चाही। काल्हि के कोन ठीक यऽ कल को किसने देखा है। भगवान कहलखिन दुर्योधन ई बताओ यदि शांति दूत नहीं बन गेल तो हमरा अहाँ की करतौ। दुर्योधन कहलखिन सरकार हम आके बंदी बना लेता। भगवान कहलखिन प्रयास कर लिया। भगवान के तरफ आक्रमण किलखिन। भगवान के तरफ प्रस्थान किलखिन। भगवान चतुर्भुज रूप के धारण कर लेलखिन। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान के सुंदर तेज का कियो सहन नहीं कऽ केलखिन। सब पीछा भाग गेला। स्वयं विदुर जी महाराज एक पर एक महारथी दर्शन केलखिन। इम्हर भगवान जखन कहलखिन जे हमरा विदुर जी निमंत्रण दने छथिन। विदुर जी महान भाव हस्तिनापुर में घरे घर जाए लगलखिन। हे भैया कनी हमरा माखन दऽ दिया। दोसर से कहलखिन कनी मिश्री दऽ दिया। आए भगवान हमरा कृष्ण हमरा घर आबि रहल छथिन और हुनका तऽ सुंदर सुंदर खाए के आदत छथिन। हाँ हमरा घर में तऽ साँझ में भोजन करब से नहीं या। एम्हर विदुर जी महाराज भोजन मांगि रहल छथिन और विदुरानी गाय के देसी गैया के गोबर सँ सुंदर घर के चौका पाती केलखिन नीप देलखिन। स्नान कऽ लेलखिन। स्नान कऽ के घर एलखिन कि भगवान तुरंत विदा भऽ गेलखिन। कई काकी जी राम राम। आधा वस्त्र के धारण केने छथिन। भगवान कहलखिन काकी बड़ा जोर से भूख लागल है। सुखदेव जी कहलखिन सोनकारी महात्मा भगवान के दर्शन करो। दुर्योधन अपना घर में 56 प्रकार के व्यंजन प्रदान केलखिन। भगवान कहलखिन हमरा भूख नहीं है। और आइ भगवान विदुर जी के घर आबि के स्वयं कहै छथिन काकी हमरा भूख लागल है। भगवान से नम्हर और के दयालु हेता। विदुरानी तुरंत
ओई केरा के बन में गेलखिन और केरा के सुंदर ओई फल अनला और विदुरानी के नेत्र से अश्व के धार बह लगलखिन। आहा जई परमात्मा के दर्शन के लिए बिकल छलौ और भगवती काली के एहन कृपा भेलखिन जे स्वयं ऐ भगवान हमरा घर चलिला। मान बाब स्वयं भगवान के आसन दलखिन और विदुरानी अपन कर्म का सोच का नेत्र से प्रेम का अश्वधार बह लगलखिन। भगवान का केरा के सोई का भगवान के छिलका प्रदान कर रहल छथिन। भगवान अपन नेत्र बंद के नहीं छथिन। आहा काकी बड़ा आनंद आबि रहल य, बड़ा रस आबि रहल य। भगवान केरा के छिलका खा रहल छथिन, विदुरानी फल फेंक रहल छथिन। मान भाव बड़ा सुंदर भाव छथिन। इस संसार में प्रेम के बंधन के भगवान से रखवा के चाहे और आए भगवान स्वयं विदुर जी के घर में विराजमान छथिन। सबसे ऊंची सब आदमी गायो प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सब आदमी मीठी मीठी ताली बजावे। सगाई दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भक्त वत्सल भगवान की, काली मैया की। झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। राष्ट्रीय युधिष्ठिर की राजसीय युधिष्ठिर की राजसूय युधिष्ठिर की राजसीय युधिष्ठिर की तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। प्रेम के बस पारथ रथ हाक्यो, 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 भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची
ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय जय। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन। गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 100 आदमी ताली बजावे। प्रेम के बस नृप सेवा कीन्हो, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्हो, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्हो, प्रेम के बस नृप सेवा कीन्हो। आप बने हरि नाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। काली मैया की। सुर क्रूर यही लायक नाही, सुर क्रूर यही लायक नाही, सुर क्रूर यही लायक नाही, सुर क्रूर यही लायक नाही। यही लगी करो बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मान भाव स्वयं भगवान विदुर जी के घर में भोजन पान के लेकिन केरा के छिलका इतनी काल में विदुर जी महाराज है लेकिन और की देख रहल छथिन जे भगवान के केरा के छिलका द रहल छथिन और विदुरानी केरा के फल फेंक रहल छथिन। विदुर जी कहलखिन विदुरानी अहाँ की कह रहल छी, द्रव्य में भी यदाचार हो, आइ भगवान एलादा इनका छिलका खुआ रहल छै। विदुरानी सुखचा गेलखिन और भगवान विदुर जी महाराज अपना उस गाम से माखन मिश्री मान के अन्य छलखिन। विदुर जी कहलखिन हे जनार्दन विदुरानी से गलती भ गेला, आग लेल बड़ा सुंदर हम माखन मिश्री अनलौं। और भगवान के विदुर जी अपना हाथ से माखन खुआवे लगलखिन, माल पुआ खुआवे लगलखिन विदुर जी महाराज। विदुर जी कहलखिन लाला ई बताओ जे माखन वृंदावन सुनक की छथिन कि नहीं छथिन। भगवान कहलखिन काका एगो आगे साची बात बतावी। हाँ भगवान। भगवान कहलखिन हे विदुर जी मादाय सुसुयो प्रोक्ता स्वरूपमनैव यदोज्जिता। हे विदुर काका जे आनंद जे सुख मैया के ओई छिलका में हमरा प्राप्त हुई छल वो आनंद आके एई माखन मिश्री में नहीं भेट रहल। भगवान सब बात विदुर जी बुझि गेलखिन
जे मैया के मान बढ़ा रहल छथिन भगवान सविदुर जी महाराज भागवत धर्म के उपदेश केलखिन। सरकार ई राज्य के नाश भ जेता। भगवान कहलखिन विदुर जी एहि संसार में जे हुई छथिन सब हम नहीं स्वयं ओ महामाया कराबै छथिन। और हे विदुर जी एहि संसार में वही महामाया के कृपा के बिना किछ नहीं हुआ। हे विदुर जी आगे और कतौ नहीं जेबा के चाहिए, आ स्वयं आब एतौ से प्रस्थान क जाओ। और भगवान आदेश दलखिन जे नीनांचल समाया तो कात्यायनी भगवती यथा। हे विदुर जी महाराज एतौ से भगवती कात्यायनी के शरण में चल जाओ। भगवती के कात्यायनी के शरण में विदुर जी प्रस्थान क गेलखिन। मान बाब इम्हर महाभारत युद्ध भ गेलखिन। कौरव की पराजय भ गेलनि, पांडव की विजय श्री भेलखिन। जखन पांडव जी के विजय उत्सव भेलखिन, जीत भ गेला युद्ध में। एक दिन अर्धरात्रि के समय धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज एकांत में अपन माथा पर हाथ द क कानि रहल छलखिन। धर्मराज युधिष्ठिर जी जखन एकांत में कानऽ लगलखिन, भगवान त अंतर्यामी। भगवान कहलखिन धर्मराज ई बताओ जे एहि युद्ध में अहाँके जीत भ गेला और जीतला के बाद अहाँ खैन रहल छी। धर्मराज कहलखिन केशव सही बात यह हमर जीत भ गेला, लेकिन हे जनार्दन ई बताओ जे ई जीत ल क की करब जे हमर अपन सब सगा संबंधी के मृत्यु भ गेला। हम अपन संबंधी के मार के जीत हमर प्राप्त भेल, एहन जीत ल क बताओ जे हम की करब। धर्मराज की बात भगवान बुझ गेलखिन और एम्हर स्वयं जे ई 5 गो पांडव कुमार जन्म लेलखिन। भगवान ई 5 पांडव के अपना रथ पर बैसा लेलखिन और भगवान ओतऽ से कोसों दूर प्रस्थान क गेलखिन। और ई 5 पांडव कुमार जी छलखिन, पांडव के सैया पर मैया हिनका पांचाली सेन करा देलखिन। एम्हर जल में दुर्योधन विराजमान छथिन। अश्वस्थामा दुर्योधन के पास एलखिन। दुर्योधन यदि अहाँ हमरा सेनापति बना देने रहितौ तो आइ अहाँ के पराजय नहीं होते। हे दुर्योधन यदि नाई बढ़िया रहता, नायिक बढ़िया रहता तो समुद्र में कतबू लहर आवे, लेकिन नाव के पार लगा दे छथिन। और अहाँ के नायिक बढ़िया नहीं, हमरा यदि सेनापति बनेने रहितौ आइ अहाँ के पराजय नहीं होता। दुर्योधन कहलखिन अश्वस्थामा ई बताओ जे आब हमरा लेल अहाँ की कऽ सकै छी। कहलखिन मित्र अहाँ अपन बात बताओ, अहाँके जे इच्छा है तो हम अश्वस्थामा पूरा कऽ सकै छी। कहलखिन हे अश्वस्थामा हमरा कोनो बात से दुख नहीं है, एक बात से दुख है जे हमर साउच भैयारी छलै सबके मृत्यु भ गेला। और ई 5 पांडव 5 छलखिन, 5 के 5 जीवित छथिन। एहिमे से यदि एगो के मृत्यु भ जेता तो हमरा संतोष भ जाए। सुखदेव जी कहलखिन महानुभाव नास्तिक के यह लक्षण छथिन, 100 मरले नहीं पर कष्ट नहीं भ रहल छनि, लेकिन एकटा और मिल जाए एहि के प्रेरणा क रहल छी। अश्वस्थामा कहलखिन मित्र अहाँ कोनो बात के चिंता नहीं, हम हिनका प्राण के हरण करब। अश्वस्थामा प्रस्थान क गेलखिन। भगवान एहि 5 कुमार के लऽ कऽ भगवान ओतऽ से आगाँ विदा भ गेलखिन। महानुभाव अश्वस्थामा रात्रि के समय एकांत भाव की प्राप्त केला और अपन खड्ग से ओहि अश्वस्थामा 5 पांडव के मस्तक के काटि देलखिन, हुनकर धड़ से अलग कऽ देलखिन। 5 बालक के मृत्यु भ गेलनि और वही 5 बालक के मूरी एगो पात्र में लऽ लेलखिन और अश्वस्थामा तो विदा भ गेल। प्रातः कालीन अश्वस्थामा दुर्योधन के पास गेलखिन। ए दुर्योधन अहाँ एगो पांडव के मृत्यु के बात केलौं, आइ ई 5 के 5 बालक के हम स्वयं हिनका मृत्यु के प्रदान कऽ देलौं।
सुखदेव जी कहलखिन जे शौनक अर्जुन दुर्योधन की कह रहा छथिन जे कृष्ण त्वदीयवासी कर्तव्यो नृप यदा स्मृतः। हे अश्वत्थामा ई बताओ अहाँ सही बाजि रहल छै। अश्वत्थामा कहलखिन हम हुनका मारि कऽ हुनकर मस्तक अनलहुँ। अश्वत्थामा के अर्जुन दुर्योधन कहलखिन हे अश्वत्थामा ई बताओ जे ओहि समय कृष्ण कतऽ छलाह जे समय एहि पांडव के अहाँ मस्तक काटि देलहुँ। हे अश्वत्थामा पांचों पांडव के मृत्यु की रक्षा स्वयं भगवती भद्रकाली आदेश देने छथिन कृष्ण के जे युद्ध में पांचों पांडव के पराजय नहीं हुआ, हिनकर मृत्यु नहीं हुआ और हिनका अहाँ मारलो कहाँ। ई बताओ जे ओ कृष्ण कहाँ छला। काली नाम समय यदि वासु भगवाने कृष्ण किम जना। ओम महाकाली के वचन के कृष्ण त्याग को ना कह देला। आहा स्वयं अश्वत्थामा कहलखिन मित्र अर्धरात्रि के समय जखन स्वयं पांचों कुमार शयन के अवस्था में चलखिन हुनकर प्राण के हरण कऽ लेलहुँ। महान भाव अश्वत्थामा के वचन पर विश्वास नहीं भेलनि। ओ दुर्योधन स्वयं ओहि मस्तक जखन स्पर्श केलखिन नवजात बालक के माथा देखलखिन बड़ा कष्ट भेल। दुर्योधन कहलखिन अश्वत्थामा हे मित्र अहाँ कोन अपराध कऽ देलहुँ बताओ। हमर वंश तऽ नाश भऽ गेल। यदि मात्र जल हमरा प्राप्त होइते यदि पांडव कुमार के हमरा द्वारा और हमर शत्रु स्वयं पांडव छलखिन ई कुमार हमर कोनो शत्रु नहीं, हिनकर मारि कहाँ नाश कऽ देल। हे अश्वत्थामा अहाँ तुरंत एतऽ से प्रस्थान कऽ जाओ। अहाँ कतौ भागि जाओ। अहाँ के अर्जुन के कोप से कियो नहीं बचा सकैया। हे अश्वत्थामा अहाँ तुरंत भागि जाओ। महान भाव प्रातः कालीन बेला भेलखिन और वही प्रातः कालीन बेला में स्वयं द्रौपदी मैया जखन ओहि कक्ष में गेलखिन जखन रक्त के धार वही देखलखिन द्रौपदी मैया पांच बालक के मस्तक सर धर से विहीन देखलखिन। द्रौपदी मैया अचेत अवस्था में मूर्छित होकर गिर पड़लखिन। स्वयं पांचों पांडव भगवान के संग एलखिन। भगवान के संग खड़ा छथिन और भगवान मौन भ गेलखिन। भगवान निरुत्तर भ गेलखिन, जवाब नहीं दऽ रहल छथिन। भीमसेन मौन छथिन। विचार करियौन जे पांच के पांच बालक एक संग प्राण के त्याग भ गेलनि, ओहि मैया पर की बीतैत हेतनि। एहि अवस्था के देख कऽ अर्जुन बर्दाश्त नहीं केलखिन। अर्जुन कहलखिन देवी हे पांचाली हम भगवान कृष्ण के दास वचन दऽ रहल छी जे अहाँ के बालक के प्राण के हरण केला एहि ब्रह्मांड में कतौ छिप जेता हम स्वयं हुनकर मृत्यु दंड के प्रदान करब। देवी हुनका मृत्यु दंड से केओ बचा नहीं सकै छथि। एक सब गम्यता में ये भी यदा भद्रो प्रविदा हो। भगवान रथ के डोर समार लखिन। भगवान तो से विदा हो गए। एमहर तीव्र वेग से भगवान जत अश्वत्थामा जे जंगल में छलखिन भगवान तो पहुंच गेलखिन। भगवान कहलखिन हे अर्जुन अहाँ के पुत्र की हत्यारा और क्यों नहीं, यह अश्वत्थामा छथिन, हिनका मृत्यु दंड तुरंत प्रदान कयल जाय। अर्जुन से अपराध हो गए। अर्जुन कहलखिन सरकार ई द्रौपदी के 5 बेटा के मारि देलखिन। हे सरकार हिनका मृत्यु दंड स्वयं हम ई पांचाली के सामना में देव। भगवान मौन भ गेलखिन। विद्वान बेसी व्यक्ति यहाँ के बेसी नहीं कहता।
अश्वस्थामा के खींचित आइन ललखिन और द्रौपदी विलाप कर रहल छथिन। द्वार पर अश्वस्थामा के देखलखिन ना, दर्शन करियन द्रौपदी मैया के साहस के। द्रौपदी मैया मरल बेटा के छेड़ दलखिन, घर गेलखिन, सुंदर कलश अनला, आम के पल्लव दो दलखिन, दीप जरा दलखिन और स्वयं वही अश्वस्थामा की आरती उतारो लगलखिन। सुखदेव जी कहलखिन सौनक द्रौपदी के ई स्थिति के देख कर सब कहलखिन जे पागल भ गेला। बताओ जे हत्यारा सामना में खड़ा छथिन और द्रौपदी आरती उतार रहल छथिन। अर्जुन कहलखिन देवी की कह रहल छी? पुत्रस्य यदा मृत्यु दंडम एवं यदा जनः, ई अहाँ के बेटा के मार दलक, एकरा हम मृत्यु दंड देव। द्रौपदी मैया कहलखिन प्राणनाथ ये अश्वस्थामा के छोड़ दिल जाए, इनका मुक्त कऽ दिल जाए। हे अर्जुन, ई स्वयं अहाँ के गुरु के पुत्र छथिन, अहाँ के गुरु के समान छथिन और एगो अपराध अहाँ पहले कऽ देलौं जे स्वयं अपन गुरु जी के मृत्यु दऽ देलौं। अहाँ के गुरु मैया के की होइत हेता ई एगो हमरा सनक स्त्री बुझ सकै छथिन। और आई यदि अश्वस्थामा के अहाँ मारि देब, हमर बेटा मरि गेला, कम से कम अहाँ तो हमारा पास छी। और आई यदि अश्वस्थामा के मृत्यु भ गेलखिन तो बताओ अहाँ के गुरु माता के जीवन केना बीतता। और हे अर्जुन, ये अश्वस्थामा साधारण नहीं छथिन, ये अश्वस्थामा के छोड़ दिल जाए। और हे अर्जुन, जी धनुर्विद्या आय अहाँ सर्वश्रेष्ठ कहावे छी, ये अश्वस्थामा के पिता के कृपा से और ये अश्वस्थामा के मुक्त कऽ दिल जाए। धर्मराज कहलखिन अर्जुन, द्रौपदी एक नंबर बात कहलखिन, ये अश्वस्थामा के मुक्त कऽ दिल जाए। भगवान प्रसन्न भ गेलखिन। आ भक्ता, आय अहाँ के वचन पर हम लज्जित भ गेलौं। भगवान अर्जुन भगवान के भक्त छथिन और भगवान के सखा छथिन। भगवान कहलखिन, अर्जुन कहलखिन कृष्ण निर्दयी हेबाक चाही, लेकिन एतेक निर्दयी नहीं भ जाए। हमर 5 के 5 बेटा मरि गेला, हमर अभिमन्यु के मृत्यु भ गेला और आँख के नेत्र से एक बूंद आंसू तक नहीं निकलना। हे कृष्ण, पतितव एव यदा साधौ मानवे जीव यथोचितः, धैर्य हेबाक चाही। लेकिन हे कृष्ण, हमार अभिमन्यु के प्राण चल गेला, आय 5 बेटा मर गेला और अहाँ द्रौपदी के संबोधन कर रहल छी। मान बाप भीमसेन सेहो कहलखिन, कृष्ण अहाँ भगवान छी, अहाँ हमरा से बेसी ज्ञान या, लेकिन ई बात बढ़िया, लेकिन एतेक निर्दयी नहीं हेबाक चाहिए। हे कृष्ण, बाबा भगवान भीम भैया का हाथ पकड़ लेलखिन और कहलखिन भैया अहाँ का आक्रोश बिल्कुल सही है, लेकिन जखन हमारा जगह पर आबि के ई दर्शन के देखब अहाँ के और आनंद हेता जे ई अभिमन्यु का ई 5 बालक के स्वयं ओ महामाया जय एहि द्वार मरबा देलखिन जे आगा हिनका कष्ट नहीं हेता। भगवान कहलखिन अर्जुन, हे भीमसेन, जे अभिमन्यु के यहाँ बात कर रहल छी ना, जे महाभारत के सब योद्धा एक संग छथिन और अभिमन्यु के कुचल कुचल के प्राण के हरण कऽ लेलखिन। हे भीम भैया, अहाँ ए अभिमन्यु को शोक पर कहि रहल छी और हम प्रसन्न भ रहल छी जे हमर अभिमन्यु 100 बेर एहि संसार में जन्म लैत और हिनका राजा के द्वारा प्राण के हरण होइत हथिन। और हम प्रसन्न एहि बात पर छी जे अभिमन्यु एक बेर एहि जीवन में 100 राजा मिलकर हिनका प्राण के हरण कऽ लेला। आब जन्म मरण के चक्कर से अभिमन्यु हमर मुक्त भ गेला। हम तो प्रसन्न एहि बात पर भ रहल छी जे पीड़ा अभिमन्यु को 100 बेर प्राप्त होइत ओ अभिमन्यु एक बेर में भोग का मुक्त भ गेला। अरे हे भीम भैया,
जे पांडव कुमार का शोक पर अहाँ चिंतित भ रहल छै। एहि पांडव कुमार के अश्विनी नक्षत्र के गंडांत योग में जन्म भेल छथिन। महादुराचारी होइता महामाया हिनकर प्राण के हरण कऽ लेलखिन जे अहाँ के जीवन में कलंक नहीं आवे, अहाँ के पुत्र दुराचारी ने सदाचारी हेबाक चाही। भगवान कृष्ण सा अर्जुन कहलखिन सरकार ई बताओ जे आब हमरा की करबा के चाही। भगवान कहलखिन अर्जुन हम अहाँके वह समय कहलहुँ जे अश्वत्थामा के तुरंत मारि दिया, ई बात के खत्म कर। अहाँके तो पत्नी देखेबाक छल। कहलखिन यदि अहाँके केओ झगड़ा कऽ रहल छै तऽ ओहि काल में यदि हुनका 4 थापर दइयो बेसी अहाँ दऽ देलियनि तऽ बाद में फैसला हेता, कोर्ट जे सुनेता। लेकिन जखन केस कोर्ट में चलि जाइया ओहि के बाद मारपीट नहीं करवा के चाहिए, कोर्ट का जे आदेश हुआ ओकर पालन करवा के चाहिए। भगवान कहलखिन अर्जुन आब धर्म शास्त्र का जे आदेश हेथिन ओ करवा के चाहिए। कहलखिन महाराज धर्मराज विराजमान छथिन, बताओ जे एहि परिस्थिति में धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज कहलखिन अर्जुन धर्म शास्त्र के आदेश छथिन जे आतताई रहन आतंकवादी कियो होई तो हुनका मृत्यु दंड भेटवा के चाही, नहीं तो आतंक और बढ़ जाए। अर्जुन प्रसन्न भ गेला जे हमर आप वचन फैल नहीं हेता। धर्मराज कहलखिन हे अर्जुन लेकिन धर्म शास्त्र के आदेश छथिन जे ब्रह्म बंधुरे नहंतव्य। हे अर्जुन ब्राह्मण कतबू गेल गुजरल किया नहीं हुई और ब्राह्मण बालक के ब्राह्मण के मृत्यु दंड कदापि नहीं देवा के चाहिए। भगवान प्रसन्न भ गेलखिन अर्जुन बड़ा सुंदर धर्मराज निर्णय केला। टेढ़ी टांग वाला का हरेक काज अहाँ टेढ़ देखबे, लेकिन अर्जुन भगवान के पक्का चेला छलखिन, बुझ गेलखिन जे मृत्यु दंड एक प्रकार के नहीं हुई। कोनो सम्मानित व्यक्ति के यदि यहाँ उनका सभा में अपमान कऽ देलियन तो उनका लेल मृत्यु से कम नहीं छथिन। और दुर्योधन के ई भेजल अश्वत्थामा के भीमसेन पकड़ लेलखिन। अर्जुन हिनका मस्तक सम्मनी निकाल लेलखिन और बड़ा असहनीय पीड़ा भेलन। अश्वत्थामा के धक्का धक विदा कऽ देलखिन। महान भाव अश्वत्थामा संकल्प लऽ लेलखिन जी एहि वंश में कदापि हम ककरो नहीं रह देब, एहि वंश के मूल समूल नाश कऽ देब। भगवान आगा तो से विदा भ रहल छथिन। अश्वत्थामा जखन कनी आगा गेलखिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र के प्रहार कऽ देलखिन और जखन देवी उत्तरा जे ए गर्भ के मात्र एगो संतान छलखिन महाराज परीक्षित जे गर्भ में छलखिन, अश्वत्थामा जखन ब्रह्मास्त्र के प्रहार केलखिन पाहि पाहि महायोगी त्वमनाथं व्रज प्रियम। उत्तरा कोई घर से भाग रहल छथिन, पाहि माम केशव प्राहि माम। हे केशव आय ए गर्भ की रक्षा कऽ लिया। हे प्रभु यदि आय ई गर्भ नाश भ गेला हमर अपन प्राण के त्याग की चिंता नहीं है। हे प्रभु यदि आय ई गर्भ नाश भ गेला ना सब एक गो बात कहते न कृष्ण सामना में बैसल छलखिन और वंश के नाश भ गेला, अहाँ के भक्त वत्सलता कलंकित भ जेता। हे प्रभु ई गर्भ के रक्षा करू। भगवान अच्युत छथिन, भगवान गर्भ में प्रवेश नहीं करी छथिन। भगवान विचार कर रहल छथिन की करब। सुखदेव महाप्रभु सुना रहल छथिन जे कालिका भद्रयो भुक्ता समभावस्तयो जना। स्वयं भगवती महाकाली भगवान के सन्मुख खड़ा भ गेलखिन, हे कृष्ण जाओ और ई गर्भ के रक्षा करो। भगवान विचार नहीं केलखिन, मैया के आदेश भगवान अंगुष्ठ मात्र शरीर बना लेलखिन और जे भगवान अच्युत गर्भ में प्रवेश नहीं करी छथिन और भगवान गर्भ में प्रवेश कऽ गेला।
भगवान सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र के नाश कर दलकिन। अरे भगवान स्नेह दुलार के लाभ परीक्षित है। हे परीक्षित है, अहाँ के भक्त के अहाँ के कृपा जे स्वयं ओ भगवती महाकाली ए गर्भ में रक्षा करे के लिए भेटला, अहाँ सनक भाग्यशाली क्यों नहीं हेता। मान भाव भगवान अतः बालक की रक्षा केलखिन। भगवान एक दिन रथ पर विराजमान भ गेलखिन। भगवान कहलखिन धर्मराज हे अर्जुन, बहुत समय व्यतीत भ गेल जे अहाँ के हस्तिनापुर में रहलहुँ, आब हमरा आदेश दिया जे हम अपन घर के लिए विदा हुई। भगवान पांचों पांडव के उपदेश केलखिन जे जीवन में हमेशा एक कर्म करवा के चाही। हे पांडव कुमार, हे धर्मराज, अहाँ के जीवन में अमंगल नहीं हेता। की करवा के चाही? कलगिन जे ब्रह्मणाम त्वदीयवासी मच्चिंता भक्तयो जना। हे अर्जुन, हमर भक्त छी एम किंचित मात्र संशय ने अहाँ अहरनिश ओ महामाया के उपासना करते रहब, अहाँ हुनकर ध्यान करते रहब, अहाँ के जीवन में अमंगल नहीं हेता। ई बात के कह रहल छथिन? तो स्वयं भगवान पांचों पांडव के कह रहल छथिन। हम सब भेद देखे छी ना, हम कृष्ण के उपासक छी, हम केना देवी भागवत सुने के लिए जाबो तो देवी जी के कथा हो देता। और ये तो भगवान कह रहल छथिन जे महामाया के चरण से कदापि दूरी नहीं बनेबा के चाही। ए भैया, मैया सनक और क्यों दयालु नहीं हुई छथिन। मान भाव भगवान ओहि रथ पर विराजमान छथिन। एतबी काल में कुंती मैया आबि गेलखिन। कुंती मैया खोल जोड़ देलखिन। भगवान कहलखिन बुआ की कर रहल छी? उल्टी गंगा बहा रहल छै। ए बुआ, हमरा प्रणाम अहाँ के करवा के चाही और स्वयं अहाँ हमरा प्रणाम कर रहल छै। भगवान कुंती मैया कहलखिन कृष्ण, कनी काल के लेल अहाँ मौन के धारण कऽ लिअ। हे कृष्ण, ई परम सत्य बात यऽ जे अहाँ परम पिता परमात्मा छी, अहीं टा भगवान छी। और हे कृष्ण, कनी काल के लेल अहाँ मौन के धारण कऽ लिअ। कुंती मैया भगवान की स्तुति कऽ रहल छथिन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, अहाँ भगवान छी। हे कृष्ण, मात्र अहाँ हमरा एकटा वरदान दऽ दिअ। भगवान कहलखिन बुआ मांगो, की मांगो चाहे छी? बुआ कहलखिन कृष्ण, अहाँ भगवान छी। जखन एहि बात के हम अनुभव करऽ लागे छी, अहाँ हमरा लग में आवे छी और मकान में कहलहुँ बुआ जी। और जखन अहाँ के प्रेम भरा स्वर से हम बुआ सुनै छी, हे कृष्ण सब बात बिसरि जाइ छी। हम तो इएह बुझै छी हमर भाई के बेटा छथिन, हमर लाला छथिन। लेकिन हे कृष्ण, अहाँ परमात्मा छी। मात्र जे एवं त्वासम यदि वासे जन्मनि वासे जन्मने जन्मे जन्मयो यथा मृत्यु त्वाम यदि प्रोक्ता भगवती भक्तवत्सला। हे कृष्ण, मात्र एकटा वरदान दिया जे जामे तक ई कुंती ऐ संसार में जन्म से मृत्यु तक भगवती से प्रेम रहे और ऐ कुंती के जीवन में एगो विपत्ति खत्म नहीं हुआ कि दोसर विपत्ति आबि जाए। भगवान कहलखिन बुआ अहाँ के पता यऽ की मिल रहल छै? पता यऽ हमरा
जे महासखी में गिराल छे। भगवान कहलखिन बुआ एगो सत्य नारायण भगवान के पूजा करे छथिन तो ओहिमे एक नहीं अनेक प्रकार के मांग करे छथिन। सुख सिमट हो मेरा सावरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। शिव तट हो यमुना कवन सिमट हो मेरा सावरा निकट हो तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम तब प्राण तन से निकले। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो छवि मन में बसी हो होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। दुर्गा मैया की जय जय। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए जब तरस ना दिखाए तब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए प्रभु जब तरस ना दिखाए तब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। हे गोपाल गोविंद। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना श्याम भूल जाना राधे को साथ लाना तब प्राण
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। हरि गोपाल हे गोविंद। एक बात की है अर्जी, रंग के त्याग क देलौं, दोसर रंग में एलौं, अहाँ सेहो अपन रंग के त्याग कलू। इस संसार की बात के सुनने बंद क लिया, भगवान की प्राप्ति के रास्ता खोजू, जैसा मात्र हमारा अहाँ के कल्याण है। लेकिन हम सब की गेलौं, केस पाक लगला तो ओकरा रंगा लेलौं। बहुत परिभाषा बदलखिन है, लेकिन मरे से 3 दिन पहले के लक्षण बता दै छी, जे 3 दिन अहाँ के पहले पता चल जाए जे 3 दिन बाद हमर मृत्यु आबि जाए। एहन कहलहुँ देवी भागवत जखन कथा सुनब तखने व्यथा दूर हेता, और जखन व्यथा दूर हेता तखने आनंद में रहो। कहलखिन मरे से 3 दिन के पहले के लक्षण, कहलखिन अहाँका ई जे नाक छथिन ना, अहाँ अपन नेत्र से देखबे जे नाक के ई अग्रभाग अहाँ के देखैत हेता अखन। और कहलखिन मरै से 3 दिन पूर्व अहाँ की देखेनाइ जहिया से बंद भ जाए, निश्चय छथिन अहाँ के क्यों नहीं बचा सकै छै। जहिया नाक के अग्रभाग देखेनाइ बंद भ जाए, ई मान लेवा के चाहिए आई के 3-3 दिन बाद हमारे मृत्यु भ जाए, ते अधिक से अधिक भगवान की नाम जाप करवा के चाहिए। देवी भागवत जी स्वयं स्पष्ट वर्णन कह दलखिन जी, गर्भई नाम समय यदा आयो श्वासई खंड समय यदोत्मृत। ये 3 दिन पहले के लक्षण बदलखिन। महानुभाव सुखदेव महाप्रभु भगवान के अनेक चरित्र सुना रहल छथिन। स्वयं भगवान पितामह भीष्म के पास गेलखिन, और जखन भगवान पितामह भीष्म के पास गेला, पितामह भीष्म 5 पांडव आगा में खड़ा छथिन, और स्वयं भगवान पीछा में खड़ा छथिन। पितामह भीष्म कहलखिन भैया ई बताओ जे हे अर्जुन आके भगवान नहीं एला। हे अर्जुन हमर तो एहन कोनो कर्म नहीं है जी कर्म के परिभाव परिणाम से भगवान हमरा प्रभाव से दर्शन देता, लेकिन भगवान स्वयं कहने छथिन जे संबंध के नाता हम बहुत बेसी ध्यान राखे छी, और अहाँ हमर संबंधी छी, हमर सखा छी, हमर संबंधी नाती पोता छी, और एहि नाता से भगवान नहीं एला। 5 पांडव दूर भ गेलखिन। पितामह भीष्म के आगा में भगवान खड़ा छथिन। पितामह भीष्म की बात विशेष हम अपन नौजवान भाई बहन के कहो जी बड़ा गंभीरता से सुनो। मान भाव पितामह भीष्म भगवान मुरी झुके ने खड़ा छथिन। पितामह कहलखिन लाला एतेक दिन से जे हम पीड़ा के भोज रहल छी, अहाँ के मुरझायल चेहरा के देखे के लेल ने। ए लाला बहुत दिन हमरा अहाँ बाट तकेलौं, आब अहाँ के सुंदर मंद मंद मुस्कान, अहाँ के पीताम्बर सुंदर मयूर की पंख, हाथ में सुंदर बांसी, और जई प्रसन्न चित्त में अहाँ ग्वालिनी के दर्शन दी छलौं, और हमरा ओ छवि के दर्शन दिया। आब हमर समय त्याग के भ गेला। मान भाव स्वयं पितामह भीष्म जखन भगवान के कहलखिन 1 मिनट के लिए भगवान मौन भ गेला। पितामह के तो इच्छा मृत्यु के वरदान भेटल छथिन, और कहूँ 1 साल तक हमरा खड़ा केने रह गेला तो सब हमर भगवत्ता निकल जेता। लेकिन भगवान
प्रसन्न चित्त में भक्त वत्सल छथिन भगवान आगा में खड़ा हो गए। लेकिन पितामह भीष्म भगवान की स्तुति कर लगलखिन और पितामह भीष्म स्तुति कतौ से कर रहल छथिन। इति मतिरूपकल्पितां व तृष्णां भगवत सात्वत तुंगवे विभुम्नि। पितामह भीष्म भगवान के कतौ से स्तुति कर छथिन। इति स हम सब जय गणेश करै छी ना, तब पितामह भीष्म जय गणेश ने के, लेकिन पितामह भीष्म इति से शुरू केला। हल्का आवाज भैया कर बढ़ा दी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मान भाव स्वयं सुखदेव महाप्रभु सुना रहल छथिन जे पितामह भीष्म जखन इति से शुरू केलखिन, मानो पितामह कह चाहे छथिन जे हे नारायण, हम जे बाज रहल छी ई हमर अंतिम वचन छै। भगवान कहलखिन पितामह आब अहाँ के अंतिम समय भ गेला। हे पितामह, एहि अंतिम वचन से पूर्व अहाँ एहि पांचों पांडव के किछु उपदेश करू। हे पितामह, एहि पांचों पांडव के ई बताओ जे जीवन कोना चलवा के चाही, और पितामह के वचन के जीवन में बड़ा धारण कर लेबे। पितामह भीष्म कहलखिन हे अर्जुन, जीवात्मा के तीन गो चीज के ध्यान रखवा के चाही। नामे रुचि, जीवे दया और साधु सेवा। और हे अर्जुन, हे धर्मराज, जीवन में सतत एहि बात के ध्यान राखी जे जई वस्तु से अहाँ के कष्ट भ रहल या दोसर के ओ वस्तु देखबेन तो हुनका आनंद नहीं हेता, हुनको कष्ट हेतै। यदि हमरा कियो गैर पड़े छथिन हमरा खराब लागैत हेता, और हम जे किनको गैर पड़बेन हुनका नीक लगतै, हुनको कष्ट हेतै न। तो पितामह कहलखिन हे अर्जुन, सतत जीवन में एहि बात के धारण क लेबा के चाही। जखन बाजार से हम सब 100 रुपया के सामान 10 रुपया में आने छी तो बड़ा खुशी भेलहुँ, महाराज आइ हम हुनका ठेक लेलियै। और जखन हुनका 2 रुपया के सामान 50 रुपया में भेटैया और पता चले छनि हिनकर दाम 2 रुपया, तो बड़ा शब्द सुनाबै छथिन। मूर्ख कहीं के, अज्ञानी कहीं के, हमरा ठेक ले बताओ। आ जखन 100 रुपया के सामान 10 रुपया मिलल तो बड़ा आनंद देला, और 2 रुपया के सामान जखन 50 रुपया मिलल तो बड़ा कष्ट भ रहल या। जे बात से अपना कष्ट हुआ वो बात दोसर से नहीं कहवा के चाही। पितामह भीष्म यह बोध करेलखिन। महान भाव, जीवन में अपन लाला अथवा लाली के हमेशा अपना से श्रेष्ठ के पास, गार्जियन के पास बैसवा के चाही। किनको कहियन भैया दादा दादी के पास बैसल करू, बाबा मैया के पास बैसू। बहुत नौजवान हूँ सबके कहने हेता हमर दादा दादी तो बूढ़ भ गेलखिन, किछ से किछ कहैत रहै छथिन। अच्छा, राम कथा अहाँ सब सुनने आब, और हरेक साल सुनै छी। राम कथा में, मानस में अथवा वाल्मीकि रामायण में एगो कांड छथिन जिनकर नाम छथिन सुंदर कांड। अच्छा, कथा में तो सुनने आब, पुनः सुनावी, नहीं सुनने आब तो ध्यान से सुनब। यही कांड के नाम सुंदर कांड किया पड़ला। यदि यहाँ राम कथा ध्यान से सुनने आए तो लंका के कांड में जरला, सुंदर कांड में अधिक राक्षस के वध हनुमान जी महाराज यही कांड में केलखिन। इम्हर उखेर के फेंक देलखिन, उम्हर फेंक दला। लेकिन इन किन प्रकार के बात गोस्वामी बाबा वाल्मीकि जी आई कांड के नाम सुंदर कांड किया रखलखिन। बड़ा सुंदर है। हमारे दादा गुरुजी स्वामी श्री राम हरचंदास जी महाराज बड़ा सुंदर है वर्णन केने छथिन जे दादा गुरुजी जे रामायण के रचना केने छथिन, ओहि रामायण के नाम छथिन प्रेम रामायण। और प्रेम रामायण में मैथिल रस की स्थापना करी तो पार लगात अवश्य पर। गुरुजी में बड़ा सुंदर वर्णन केला जे वाल्मीकि जी एहि कांड के नाम सुंदर कांड एहि द्वार रखलखिन। महान भाव कहलखिन एगो नौजवान अपना सा वृद्ध की बात सुनते न, नौजवान एगो वृद्ध की बात सुनता
संसार में ऐसा दोसर सुंदर बात नहीं भ सकैया। ओई गांव के कल्याण हेता जे गांव के नौजवान अपन गार्जियन की बात सुनने लगलखिन, वही राष्ट्र के कल्याण हेता जई राष्ट्र में नौजवान अपन श्रेष्ठ के आदर कर लगलखिन और अपना श्रेष्ठ की बात सुनने लगलखिन। और वाल्मीकि जी एहि द्वार एक कांड के नाम सुंदर कांड रखला जी मानस में जवान के छथिन हनुमान जी महाराज और वृद्ध के छथिन जामवंत जी महाराज। हम सब गावे छी ना, जामवंत के वचन सुहाए। वाल्मीकि जी विचार केलखिन जे संसार में ऐसा सुंदर बात नहीं भ सकैया। कोई गांव के कल्याण हेता जे गांव के नौजवान वृद्ध के बात सुनला और हनुमान जी जामवंत जी की बात सुन रहल छथिन, ऐसा सुंदर बात नहीं हेता। तै एहि कांड के नाम रखलखिन सुंदर कांड। मान भाव अपना सा श्रेष्ठ के पास बैसबा के चाही, उनका सा ज्ञान की अर्जन करबा के चाही। वो आके वो अमूल्य वस्तु प्रदान करता जे और कतो नहीं भेटत। बड़ा प्रेम से सुनब कनी काल और दिवात कथा विश्राम हेता भोजन भान होना। अहाँ सबका धैर्य और अहाँ सबके कथा के प्रेम के देख हम व्यास से बारम्बार नमन करब जी एक चित्त भ के कथा सुननाहर जे बीच में एक बेर बात नहीं। जे की महान भाव गुरु जी बड़ा एगो सुंदर बात कही छलखिन जे एगो महात्मा कहलखिन चेला के चेला झूठ बाजू और कहलखिन जे सबसे नमहर झूठ बजता ओई व्यक्ति के 10,000 रुपया देल जाए। एगो चेला के कहलखिन गुरुजी हम झूठ बाजब। कहलखिन गुरुजी हम रेगिस्तान में ट्रेन चला देबे। गुरुजी कहलखिन हाँ ई झूठ भेलो। दोसर चेला कहलखिन चेला तू बाजब। दोसर चेला कहलखिन गुरुजी हम घर में हेलीकॉप्टर के लैंडिंग करा देबे, उतार देबे। तेसर चेला के कहलखिन तू बाजा। तेसर चेला कहलखिन गुरुजी एक मकान के नीचा में एकटा घर में मैया छलखिन और तीनों के तीनों मैया चुप छलखिन। गुरुजी कहलखिन 10,000 रुपया एकरा देल जाए। ई जे दूगो चेला छलखिन कहलखिन गुरुजी ई बताओ जी हम झूठ नहीं बजलौं, रेगिस्तान में ट्रेन कोना चलता। गुरुजी कहलखिन भ सकैया एतेक साधन भ गेल छै जे पत्थर आदि द के पटरी भिसा के ट्रेन चला देथिन। दोसर चेला कहलखिन गुरुजी हेलीकॉप्टर घर में रूम में केना उतरता। कहलखिन हेलीकॉप्टर मतलब खेलौनो वाला होइए, ओकरो हेलीकॉप्टरे धिया पुता कहै छथिन ओकरा उतार देथिन। कहलखिन और ई जे बात बाजल एक घर में 3 गो मैया छलखिन बैसल और तीनों का तीनों चुप छलखिन। कहलखिन संसार नाश भ जेतै लेकिन ई सत्य बात नहीं हेता। एक त मैया दोसर एक छत के नीचा में तेसर चुप रहता, ई त संभव नहीं हेता। लेकिन अहाँ सब एहि पंडाल में बैस क जे कि हरेक जगह ओना भगवान के विशेष कृपा हम अखन देवी भागवत के कथा जखन बाथो में गाबै छलौ ना, हमर अत्यंत प्रिय झुनझुन जी सब हमरा संगे छला। ग्रामीण एकेगो बात व्यास जी एहि गाम में तो व्यास जी कहैत कहैत अकच्छ भ जाय छलखिन जे कनी काल चुप रहो। अरे बड़ा गुरुदेव भगवान कृपा आइ तक जतऽ गेलहुँ केओ बात नहीं करता, लेकिन जे असत्य बात ये ओकरो अहाँ सब सत्य बना देलहुँ जे एक बेर ने बातचीत ने किछ मात्र भगवान के करता। एक बेर अपना लेल 100 आदमी जोरदार ताली बजा। आहा मान भाव सुखदेव जी महाराज सुना रहल छथिन। पितामह भीष्म कहलखिन बाबा लाला हम चाहे छी जे आब हम अपन प्राण के त्याग से पूर्व हम अपन बेटी के विवाह क ली। भगवान कहलखिन राम राम बाबा बताओ अहाँ विवाह नहीं केलहुँ तो अहाँ के बेटी कोना भेला। पितामह कहलखिन लाला ई बताओ जे विवाह नहीं करैए ओकरा बेटी नहीं होइया। हे राम दोसर के बेटी के गोद लऽ लै छथिन। अरे हे कृष्ण हम चाहे छी जे हम अपन प्राण त्याग से पहले हमर जे बेटी या ओकर विवाह क दी जे हम निश्चिंत भ क अहाँ के लोक में निवास करब। भगवान कहलखिन बाबा ई बताओ जे अखन तक अहाँ के बेटी के विवाह नहीं किया नहीं भेला। पितामह कहलखिन हमरा बेटी के लायक अखन तक बर नहीं भेटल। बर मतलब श्रेष्ठ। आब हमर बहिन सब बाजऽ लगलखिन जे हम हुनके से विवाह करब जे हमरा सनक हेता।
हे भैया जगन्नाहा पर विपत्ति एला तो सबसे पहले वो भक्ता और गार्जियन उनका श्रेष्ठ के खोज करे छथिन जे जखन हिनका पर संकट एतने विपत्ति एतन तो ओई समय यहाँ की रक्षा करता। पितामह भीष्म कहलखिन लाला हमर बेटी के लायक अखन तक हमरा बर नहीं भेटल तै दुआरे हुनकर विवाह नहीं केलौं। भगवान कहलखिन बाबा पितामह अपना बेटी के अपन बाल बच्चा के खराब कहलखिन, अपन दही गाय तक क्यों खट्टा कहलखिन। एगो सज्जन एने मेला लागल छलखिन और मेला में खरबूजा बेचे छलखिन और जोर जोर से कहे छलखिन भैया खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। अब एगो महात्मा जाय छलखिन विचार केलखिन खरबूजे शक्कर से मीठे केना हेता, खरबूजा तो फीका होई छथिन। प्रभावित भेला भैया सत्य बताओ जी यहाँ की सत्य कह रहल छी, कहलखिन हाँ भैया खरबूजे शक्कर से मीठे। प्रभावित भेला आई तक तो खरबूजा हम फीका केलौं लेकिन ई कहै छथिन जे शक्करो से बेसी मीठे हेता। 1 किलो खरबूजा लेकिन अमनिया केला अपन राम जी के भोग लगेलखिन और जखन खाय लगलखिन तो हुनका फीका लगले। बड़ा क्रोध लेन जे महात्मा ये व्यापारी यहाँ मूर्ख बना रहल छै। व्यापारी कहलखिन महात्मा हाँ हमर शब्द पर ध्यान नहीं दिलौं, हम जोर जोर से कह रहल छी खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। जे खरबूजा में शक्कर फेंट के खायब तहाँ के मीठ लागत, लेकिन हमरा शब्द पर तहाँ ध्याने नहीं दे रहल छै। बजेबे गेलौं तो जोर से बजा लियो। मान बाप भगवान कहलखिन बाबा अपन चीज का आई तक क्यों नहीं खराब कहलखिन बेचे के तरीका होई छथिन। पितामह कहलखिन हम कहि नहीं रहल छी हमर सुंदरी बेटी छथिन। भगवान कहलखिन ओकर पता बता दिया। भगवान कहलखिन हे प्रभु हम चाहे छी जे ई जे मति हमर छथिन ई मति के हम अपन बेटी मानने छी और हमर मति के अहाँ अपन श्रीमती बना लिया और हमर मति अहाँ के बन गेला श्रीमती, अहाँ के चरण में ई करता रति और ओइस हमर भ जेता सदगति। अपन मति के की कह रहल छथिन ए भैया कथा बहुत गूढ़ बात छथिन। कहलौं ना जखन विद्वान बन के सुनब के बाद पता नहीं चलत, जखन शून्य भ के सुनब न कथा ओई के बाद बोध हेता। की कहलखिन इति मति रूप कल्पिताम व तृष्णाम भगवत सात्वत तुंग वै विभुम्नि। भगवान अपन मति के भगवान के शरण विवाह करा दलखिन और स्वयं महामाया भगवान के संग दर्शन दलखिन। पितामह भीष्म अपन प्राण के त्याग क लेला, इच्छा मृत्यु के वरदान छलखिन। दिव्य तेज निकलखिन जे स्वयं गंगा मैया विराजमान छथिन और पितामह भीष्म के तेज स्वयं भगवान में समा गेलखिन। मानव इन प्रकार से भगवान ओतऽ से पुनः अपन द्वारकापुरी में गेलखिन। एहि प्रसंग के बाद हम सब कथा के आजुक कथा विश्राम लेब। भगवान ओतऽ से द्वारकापुरी पहुँचलखिन। द्वारकावासी सबके अभिमान भ गेलखिन। कई बात के अभिमान तो सेना के अभिमान छलनि जे हमरा सन केओ बलशाली नहीं छथिन। भगवान के बेटा के छलनि जे हम महाबलवान छी। भगवान के सुदर्शन के अभिमान छलनि जे हमरा सन के तेज किनको नहीं। और स्वयं सुखदेव जी महाराज कह रहल छथिन भगवान नवरात्र एहि द्वारकापुरी में छथिन। आश्विने मासयो भक्ता समभावस्तयो जना। आश्विन के बड़ा सुंदर नवरात्र छलखिन और वही नवरात्र में महानुभाव भगवान उत विराजमान छलखिन। भगवान विचार केलखिन जे हमर एहि द्वारकापुरी में सबके अभिमान भ गेला और अभिमान तो पतन के रास्ता छथिन। भगवान गरुड़ जी के अभिमान से हो छलखिन। भगवान कहलखिन गरुड़ जी जाओ नीलांचल पर्वत पर हनुमान जी महाराज छथिन और जे सरकार एहि गाम में सेहो विराजमान छथिन। अच्छा कतेक सुंदर बात छथिन देख लिया जे स्वयं भगवती काली के मंदिर और हनुमान जी महाराज विराजमान। भगवान सीताराम कतेक सुंदर संजोगिया।
धन्य अहाँ सबके जीवन कृतार्थ भ गेला जे सुंदर एहि गाम में जन्म भेला। महान भाव भगवान हनुमान जी महाराज के गरुड़ जी के कहलखिन गरुड़ जी जाओ ई प्रा प्रसंग कथा देवी भागवत में वर्णन एला, लेकिन सब भागैत जाइ छथिन जे मुख्य प्रसंग छथिन बड़ा सुंदर अछि हमरा सबके ज्ञान भेटैया। भगवान कहलखिन जे हे गरुड़ जी के अभिमान छलनि जे हमरा सुनक कियो तेज वेग में नहीं चलै छथिन। कहलखिन गरुड़ जी जाओ नीलांचल पर्वत पर हनुमान जी महाराज छथिन और हनुमान जी महाराज के कहबनि जे द्वारकाधीश बजा रहल छथिन। गरुड़ जी महाराज ओतऽ से विदा भेल के नीलांचल पर्वत पर हनुमान जी महाराज सीताराम सीताराम सीताराम। गरुड़ जी कहलखिन हे हनुमान जी यही के नाम भेल? कहलखिन हाँ। अच्छा देखिए अभिमान से अपन बल पर कति जे चिन्ह नहीं छथिन, चीन रहल छथिन जे हनुमान जी आयल छथिन लेकिन अहीं के नाम भेल। अहंकार और भगवान एकरे पतन कर रहल छथिन। बड़ा अद्भुत प्रसंग सुना रहल छथिन सुखदेव जी महाराज सनकादि ऋषि के। महान बाब हनुमान जी गरुड़ जी कहलखिन हे हनुमान जी अहाँ के हमर राजा द्वारकाधीश बजा रहल छथिन। हनुमान जी कहलखिन हमर कियो राजा नहीं छथिन, हमर तो एके गो राजा छथिन भगवान सीताराम। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। भगवान सीताराम के अलावा हमर कियो नहीं छथिन। गरुड़ जी महाराज के कहलखिन अहाँ जायब कि हम अहाँ के जबरदस्ती लऽ जायब? हनुमान जी कहलनि जे बड़ा हिनका अभिमान भऽ रहल छनि। हनुमान जी गरुड़ जी के हाथ में पकड़ि लेलखिन और जोर से फेंक देलखिन। आब हनुमान जी गरुड़ जी के नीलांचल पर्वत से फेंकला तो द्वारका के समुद्र में गिर पड़ला। जल में गिरलखिन अपन पैंक तैंक के सोझ केला सरकार के पास गेलखिन। सरकार कौन राक्षस के पास हमरा भेज देलहुँ? हाँ ई हनुमान तो एहन बलशाली छलक, एना हमरा फेंक देला जे बच्चा सब एगो पत्ता उठा के दूर फेंक दै छथिन, एतेक बलशाली छथिन। भगवान कहलखिन गरुड़ जी अहाँ तो महाबलशाली छी, अहाँ बुते हनुमान जी नहीं एला? कहलखिन नहीं एला। अच्छा बताओ हुनका की कहलियन? कहलियन हम कहलियन जे हमर राजा द्वारकाधीश बजा रहल छै। कहलखिन अहाँ गलती केलियन, अहाँ फेर जाओ। कहलखिन हम नहीं जायब। भगवान कहलखिन हम सिखा रहल छी जाओ। हुनका कहबनि जे हे हनुमान जी अहाँ के राम एहि समय कृष्ण बनि के आयल छथिन और वह राम द्वारका के राजा छथिन, वह राम अहाँ के कृष्ण के अवतार में आयल छथिन, अहाँ के बजा रहल छै। तुरंत गरुड़ जी एलखिन सब बात कहलखिन। हनुमान जी आनंदित भ गेला जे हमर प्रभु एहि द्वारका में छथिन। अरे हे हनुमान जी अहाँ के प्रभु अखन नवरात्र के आयोजन केने छथिन और ओहि नवरात्र में भगवान सुंदर नवरात्रि उत्सव परिवार के संगे मना रहल छथिन। और भगवान कहलखिन जे सब एहि उत्सव में नवरात्र में मात्र हमर हनुमान नहीं छथिन, हनुमान के वजह नहीं हो। हनुमान जी तैयार भ गेलखिन जाय के लेल। गरुड़ जी महाराज कहलखिन हनुमान जी अहाँ हमरा पीठ पर बैसो, हम अहाँ के जल्दी लऽ के जायब, ओना अहाँ के लेट भ जेता। गरुड़ जी के भऽ रहल छनि जे हमरा सुनक तीव्र वेग में और कियो नहीं चलैया। और हनुमान जी के एगो नाम छथिन मनोजब। हम सब गाबै छी ना मनोजबम मारुत तुल्य वेगम। हनुमान जी महाराज का केहन वेग छथिन तऽ मून की प्रकार से वेग छथिन। अखन विचार केलखिन जे हमरा दिल्ली में रहबाक ये तुरंत पहुंच जाइ छथिन। भगवान हनुमान जी के बोले जे हिनका बड़ा अभिमान छनि गरुड़ जी के। हनुमान जी महाराज गरुड़ जी के कांख में दबा लेलखिन और तीव्र वेग से गेलखिन। भगवान देखलखिन सुदर्शन के सेहो अभिमानिया। भगवान कहलखिन सुदर्शन जाओ गेट पर खड़ा रहब, अखन एहि समय हमरा शयन कक्ष में ककरो नहीं आबऽ दे। केना भगवान अभिमान के मर्दन कऽ रहल छथिन। सुदर्शन द्वार पर खड़ा छथिन। हनुमान जी एलखिन। सुदर्शन कहलखिन जे रुक जाओ, अहाँ नहीं जा सकै छी, सरकार के आदेश छथिन। हनुमान जी कहलखिन अहाँ के छी? कहलखिन हम भगवान के द्वारपाल छी। हनुमान जी कहलखिन कहिया अहाँ द्वारपाल भऽ गेलहुँ? भगवान के द्वारपाल तो हम छी। राम द्वारे तुम रखबारे होत ना क्या बिन पैसारे। अहाँ कहिया से द्वारपाल भऽ गेलहुँ? सुदर्शन का अपन तेज पर अभिमान छलनि। हनुमान जी एक फूक मारलखिन, सुदर्शन के तेज के नष्ट कऽ देला, मुँह में धारण कऽ लेलखिन। भगवान के पटरानी जामवंती में सत्यभामा मैया के अभिमान छलनि जे एहि संसार में हमरा से नहीं तो नम्हर कियो विद्वान छथिन और हमरा से नम्हर नहीं तो कियो सुंदरी छथिन। भगवान कहलखिन सत्यभामा स्वयं हमर हनुमान आबि रहल छथिन और हनुमान के हम सीताराम भेष में दर्शन देव। हे सत्यभामा अहाँ स्वयं जानकी के भेष के धारण कऽ लिअ। सत्यभामा मैया पूरा वाल्मीकि रामायण पढ़ऽ लगलखिन जे जानकी मैया केहन छलखिन, हुनका केहन स्वभाव छलनि।
सत्यभामा मैया आई पार से ई पार पेड़ लेकिन जानकी मैया के भेष के धारण नहीं कह पेलखिन। भगवान कहलिए रुक्मिणी सत्यभामा नहीं कह पेला, हनुमान आबि रहल छथिन और हमर हनुमान के प्रसन्नता के लिए हमरा काज करबा के चाही और स्वयं हमरा से अहाँ जानकी बन जाओ। वह जानकी रुक्मिणी छथिन, रुक्मिणी जानकी जन्मनिम च वल्लभा। स्वयं रुक्मिणी मैया तो जानकी छलखिन, जानकी के भेष के धारण कर लेलखिन। हनुमान जी महाराज साष्टांग प्रणाम केलखिन। भगवान कहलखिन हनुमान ई बताओ जी अहाँ असुर गेल वहां के लैला नहीं कियो गेला। हनुमान जी कांक सीधा केलखिन, ची 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 करे त गरुड़ जी बाहर निकलला, पैंक तैंक अपन सोज केलखिन। भगवान कहलखिन हनुमान ई बताओ जे द्वार पर अहाँ के क्यों नहीं भेटला। कहलखिन सरकार आप जी द्वारका के अहाँ राजा बनलहुँ, बड़ा अशिष्ट अहाँ के द्वारपाल सब अहाँ के सेना सब भ गेलन। जी के एक ठोकर मारलखिन, सुदर्शन बाहर निकलला। भगवान कहलखिन राम राम सुदर्शन ऐठ भ गेलहुँ, जाओ समुद्र में स्नान कऽ के आओ। सुदर्शन जी स्नान आदि करे के लेल गेला। भगवान नवरात्र के उत्सव मना रहल छथिन और भगवान नवरात्र एहि दुआरे कऽ रहल छलखिन जे हमर परिवार में सब अभिमान से दूर भऽ जाए। बार बार कहलहुँ ना जे अभिमान नहीं करवा के चाहिए भैया, मान कऽ लिया, मान करब तो हमर महामाया मनावे के ले लेता, अभिमान करब दी नाश कऽ देता। भगवान कहलखिन हनुमान जी विचार केलखिन जे हमर सेना सबसे हो अभिमानी है। हनुमान जी महाराज खीर मालपुआ केलखिन। हनुमान जी कहलखिन सरकार हम तो बानर स्वभाव के, ई खीर मालपुआ से हमरा संतोष नहीं हैत, हमरा आदत या ओ ठेर तोड़बा के ओ फल खेबा के। भगवान कहलखिन जे जाओ हमर बगीचा बड़ा नमहर यहाँ सुंदर होता से बगीचा के फल के ग्रहण करब। हनुमान जी विदा भ गेलखिन। भगवान एम्हर से सेना के भेज देलखिन जे जाओ आइ बगीचा में से एकटा फल नहीं टूटबा के चाही। आप भगवान के जतिक पुत्र चलखिन, भगवान के जतिक सेना चलखिन, सब ई बगीचा में चलि गेलखिन। हनुमान जी महाराज गेला, तुरंत ई फल तोड़ि रहल छथिन, भगवान के आदेश के द्वारपाल सेना पालन कर रहल छथिन। हनुमान जी महाराज देखलखिन जे ई बारी बारी से जे सबके मारब तो बड़ा विलम्ब हेता। हनुमान जी महाराज अपन पूछ के बढ़ावऽ लगलखिन। सब भगवान के सेना विचार केलखिन जे एकर पूछ में बराबर आ रहल, एकर पूछ सब आदमी पकड़ू, एके बेर जोर से खींच देवे, हिनका दर्द हेता भाग जेता। हनुमान जी महाराज अपन पूछ बढ़ेलखिन और हनुमान जी के सब पूछ के पकड़ लेलखिन। हनुमान जी अपन पूछ के आकाश में उठा देलखिन, आब सब लटक गेला। राम राम ही हनुमान जी बचा लिया। हनुमान जी कहलखिन एक बेर हनुमान चालीसा के पाठ करू तखन उतार। सब हनुमान चालीसा के पाठ केला। हनुमान जी सब के उतार के तो सब पुनः भगवान की आश्रम एलखिन। सब के लऽ कऽ भगवान बोध करेला जे जीवन में अभिमान नहीं करवा के चाही। एहि संसार में मात्र लालन पालन और नहीं कियो, स्वयं ओ भगवती महामाया करे छथिन भव सिंधु के खेवैया। स्वयं ओ भगवती सबके लालन पालन सबके उद्धार करे छथिन। बड़ा सुंदर भगवान अपन बाल गोपाल के लग महान भाव द्वारकापुरी में भगवती महामाया की पुकार कर रहल छथिन। आओ हम सब से हो जगदम्बा की पुकार करी। भव सिंधु के खेवैया मैया छिए, हे हमरा किनार लगबी, हे हमरा किनार लगबी, आकी डुबा दिए। भव सिंधु के खेवैया मैया छिए, भव सिंधु के खेवैया। सब आदमी पुकार करो हे महामाया। बड़ा सुंदर भाव छथिन। हमरा किनार लगबी, हे हमरा किनार लगबी, आकी डुबा दिए। भव सिंधु के खेवैया मैया छिए, भव सिंधु के खेवैया मैया छिए। काली मैया की बड़ा सुंदर भाव छथिन।
जे सब के पार लगेलो तो हमरो लगो। आहा टूटल पुरान नैया मझधार में परल। 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 कि प्राण अम्बे आगी बचा लिए। कि प्राण अम्बे आगी बचा लिए। सिंधु के मैया मैया जिए। सिंधु के मैया मैया जिए। दुर्गा मैया की जय जय। सब आदमी दोनों हाथ उठा के ताली बजावे। हे महामाया पतवार हाथ अही के अही हाथ सिंधु अम्बे। पतवार हाथ अही के अही हाथ सिंधु अम्बे। पतवार हाथ अही के अही हाथ सिंधु अम्बे। पतवार हाथ अही के अही हाथ सिंधु में। पतवार हाथ अही के अही हाथ सिंधु अम्बे। ये उठा लहर के आगी सुखा दिए। ये उठा लहर के आगी सुखा दिए। अब सिंधु के मैया मैया जिए। अब सिंधु के मैया मैया जिए। हे हमरा किनारे लगवी। हे हमरा किनारे लगवी आगी डुबा दिए। अब सिंधु के मैया मैया जिए। अब सिंधु के मैया मैया जिए। अब सिंधु के मैया मैया जिए। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की मान भाव। स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान भक्तवत्सल भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी में स्वयं अपन संतान के लग भगवती के आश्विन नवरात्र में आराधना केलखिन। जी भगवती महाकाली के स्वयं द्वारकापुरी में अखनो भगवती विराजमान छथिन। मान भाव भगवती भगवान के अनेक चरित्र भगवान के अनेक कथा हम सब श्रवण कर रहल छी। जे कथा में प्रवेश करे छी प्रयास ई रही ओ कथा एहन सुंदर ढंग से हुए जे श्रोता के हृदय में विराजमान हो जेतिन और पुनः दूसर कथा सुनावी हुनका।
हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के एकटा चरित्र नहीं छथिन। नीलांचन पर्वत पर कथा भ रहल छथिन। कहा गोसुंडी जी महाराज के यहाँ बसत मोहे सुन खग ईसा, बीते बरस 7 और 27 कल्प बीत गेलखिन, लेकिन भगवान की कथा विश्राम नहीं भेला। एतेक भगवान के अनेक चरित्र भगवान की कथा छथिन, लेकिन समय सीमा के सेहो ध्यान राखित 8:30 9 सेहो बज जाइए। सब आदमी समय के ध्यान राखित संध्या के 4 बजे हमारे सहयोगी सब आइयो आबि गेला और सब कुटी सब मान लिया जे व्यवस्थापक से सब आदमी 4 बजे समय से इहो सब आबि जेता। एगो आधगो भजन हेथिन, तकर बाद हनुमान चालीसा हमर कोड वर्ग से हनुमान चालीसा शुरू भेला। हरेक कथा में हनुमान चालीसा हेता। हनुमान चालीसा के विश्राम होइत होइत हम तो विराजमान रह। तैं सब आदमी भैया सब बहुत काज बचल। दीपावली के समय तो बड़ा अस्तम व्यस्त के होइया, लेकिन कहलखिन जे भगवान के हम सब भक्त कही रहल छी। कहलखिन जे सुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, रामा जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। ई आनंद ई क्षणिक सुख निवेदन केलो ना। घी के दीपक तेल के दीपक हम सब बहुत वर्ष जरा लेलो, लेकिन एहि बेर दीपावली में घी और तेल के दीपक नहीं जरेबाक छथिन हमरा सबके। हाँ जराब के बाद, लेकिन एहि बेर दीपावली में हमरा सबके अध्यात्म दीप जरेबाक छथिन। और अध्यात्म दीप कोना प्रज्वलित था तो भगवान की कथा, कैल की कथा संध्या की 4 बजे से प्रारंभ हेता। सब आदमी समय सीमा के ध्यान राखित रात्रि के 9 बजे तक कथा हेता। समय से कथा है तो समय से विश्राम हेता। सब आदमी समय से अपन काज करब। ते सब आदमी अधिक से अधिक संख्या में जे काज हेता से 9 बजे 4 बजे से पूर्व निपटा ले। 4 बजे के बाद कथा में, उसके बाद घर पर क्यों ये दिन तो भोजन बना के रखता। और नहीं जिनका भोजन में दिक्कत हुए, बड़ा सुंदर मुखिया जी फूल बाबू सब आदमी मिलकर हमारे बास बने छथिन। भोजन के व्यवस्था हम अहाँ सबके करब। अहाँ सब कथा सुनू। भोजन हमारे सहयोगी सब छथिन बना के अहाँ सबके करेता, हम बना के कराब। मात्र भगवान की भैया कथा सुनू। 1 रुपया कथा में नहीं आनू। उना कहलखिन जे दान भगवान धन दनी छै तो ओकरा दान सत्कर्म में लगेबाके चाही, लेकिन सतत ई कामना नहीं रही जे धन दो दिया। हे भैया भगवान की कथा सुन लिया। मात्र भगवान की कथा में वो सामर्थ्य छथिन जे सब व्यथा के दूर कह देता और अंत में अपन लोक के प्रदान हमर महामाया कह दै छथिन। और सामान्य जीव भगवान की कथा नहीं सुनलखिन। स्वयं जी चरित्र हम सब सुन रहा छी। ई चरित्र स्वयं नारद जी, सनकादि ऋषि और तो और हमर स्वयं परमात्मा भगवान कृष्ण कथा सुन रहा छथिन। और वो कथा ए गाम में भ रहल छै त मात्र आप 5 दिन शेष बचलिए। ते सब आदमी यदि यहाँ के भोजन बनवे में दिक्कत है, हमरा भंडारा में कि अहीं सबके भंडारा छै, हमरा तो किछु नहीं। गाम से हम सब खाली हाथ एलहुँ, किछु ने किछु दस लए के जाए, लेकिन अहीं सबके वस्तु हम सब कराब। सब आदमी समय से आबू और अपने ने अपन बाल गोपाल जखन एके कथा में सुनलो ना ये महाभारत किया भेलखिन है कथा, इन्हें जे महाभारत हम कथा सुन लेलो। विदुर जी सत्संग कर भेलखिन है, तब धर्मात्मा पांडव पुत्र भेला। जय वंश में भगवान नौकर भेल गेलखिन है, स्वयं अर्जुन के भगवान रथ चलाव लगलखिन। आहा, और जी दुर्योधन ई कौरव जी भगवान से विमुख रहलखिन, पतन भ गेलखिन, सबके अधोगति के प्राप्त केला। या छथिन ते अपन संतान की कथा सुनावी। सब काज होते रहता। भगवान विश्वम्भर छथिन, सब मनोकामना के पूरा करता। एक बेर सब आदमी प्रेम से कहिए काली मैया की। एक बेर सब आदमी प्रेम से कहियो राधे राधे। कंजूस पाना करबे करबे नहीं। आई तो एकादशी आई द्वादशी है अहाँ के भोजन तो सब आदमी के नहीं। एक बेर सब आदमी
राधे 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 राधे। एक बेर सब आदमी प्रसन्न चित भग और जोर से जे महामाया तो सुनाई देते राधे 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 राधे। काली मैया की जय। मुरलिया चक धाम की जय। मुरलिया चक धाम की जय। एक बेर सोम आदमी ये आयोजन के लिए बड़ा सुंदर हमारे व्यवस्था से हो मुखिया जी और हुनकर यदि मित्र सब छथिन कैल कथा के बाद ना ई सब तो हमारा पिता की अवस्था के छथिन और आवास बुझला महाराज जी कोनो दिक्कत नहीं भ रहल यह छथिन प्रेम और यह प्रेम के परिणाम स्वरूप कथा आनंद में हुई सब आदमी की आशीर्वाद स्वरूप वहां सब जोरदार ताली एक बेर बजाए महान भाव और सब आदमी अपना अपना स्थान पर खड़ा हो जाए सुंदर भगवान की आरती करी तत्पश्चात महामाया के प्रसाद आदि लोईटा के सब आदमी जाए आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र ज्ञान की मातृ चरित्र विचित्र ज्ञान की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र ज्ञान की देवी भागवत अतिशय सुंदर देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जनमन सुख करे परमहंस मुनि जनमन सुख कर विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर विमल ज्ञान रवि मोह तिमिर हर परम मधुर सुषमा वितान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की कल कल मस विष विषम निवारिणी कल कल मनाने विषम निवारिणी युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी युगपद योग सुयोग्य विकासिनी परमानंद सुधा विस्तारिणी परमानंद सुधा विस्तारिणी सुमहोषध अज्ञान भान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की संतत सकल सुमंगल दायिनी संतत सकल सुमंगल दायिनी सन्मति सदगति भक्ति प्रदायिनी सन्मति सदगति मंत्र प्रकाशिनी नूतन नित्य विभूति विधायिनी नूतन मूल विभूति विधायिनी परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र खान की आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी आरती अशांति भ्रांति भय भंजनी पाप ताप माया मद गंजनी पाप ताप
मद गंजनी सुचि सेवक मानस मन रंजनी सुचि सेवक मानस मन रंजनी लीला रस मधुमय निधान की लीलारस मधुमय नितान की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र गान की आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र विचित्र गान की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन